Namaste everyone. This is not a podcast, but a Vartalap, where it's all about curiosity. And I'm your host, Yash Tomar. तो एक और नया एपिसोड ऑफ वार्तालाप एपिसोड 93 हमारे साथ हैं शगुन जी। इनके साथ लास्ट एपिसोड 500 व्यूज गए थे, इसीलिए हम एक और कर रहे हैं। लेट्स गो। एंगेजमेंट चाहिए। वही सही बात है। और अपना उसके ना सबसे ज्यादा अपने वॉच आवर्स भी आए हैं 56, जो सबसे ज्यादा है अभी तक के लिए। मतलब एवरेज आउट या तो 20 जाते हैं या 30 जाके मैक्सिमम हो जाते हैं। ओके, ये सो लोगों ने एम सुना करते है हैं और एक्चुअल में। ज्यादा। एम करते हैं 100 लाइक्स का। और 1000 से ज्यादा व्यूज का हम्म। फॉर दिस टाइम। एनीवेज, हम क्या डिस्कस कर रहे थे अपना? हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। लास्ट टाइम आई थिंक हमने यहीं पे छोड़ा था। ना एक आधे सो और टॉपिक से। एस्ट्रल प्रोजेक्शन में डायरेक्टली घुसने से पहले आई थिंक आई रिमेम्बर तुमने कहा था आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। हाउ अबाउट दैट? तो देख, बेसिकली एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता क्या है? एस्ट्रल रेल्म एक बोला जाता है सपोजिट रेल्म है जिसमें सोल एग्जिस्ट करती है या कभी कभी विजिट भी कर सकती है। तो अगर अपनी मूवीज में से उठाएं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या चीज है? एक द चिलिंग एडवेंचर्स वरना नहीं, द टीनेज विच आई गेस, ये एक सीरीज है तो अगर तूने देखी हो, उसमें ये काफी एक विच के पर्सपेक्टिव से यूज किया है कि भाई अगर ये पूरा मेथडोलॉजी करनी पड़ती है, एक्शंस वगैरह, और बॉडी की चारों तरफ आपको कैंडल्स रखनी पड़ती हैं ताकि और कोई स्पिरिट ना घुस जाए। जो कि मतलब चीज भी है। और एक इनसाइडियस है आई गेस, उसकी पूरी सीरीज है, उसमें भी ऐसा प्रोजेक्शन का काफी डिस्कशन डिस्कशन मतलब दिखाया गया है। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज भूतों की होती है वो सारी उसके अंदर होती है। और मतलब बेसिकली क्या है एस्ट्रल प्रोजेक्शन? एक प्रोजेक्ट करना उस एस्ट्रल रेल्म में अपनी बॉडी को, बॉडी की सोल को, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज भी करता है मूवी में ऑफ कोर्स। और फिर वो एक अपना वो ढूंढ लेता है बैरियर जिससे कि वो क्रॉस कर पाता है, जो जिससे मतलब वो अपने वर्ल्ड में चीजें इन्फ्लुएंस भी कर पाता है। तो काफी एक वो वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था बेसिकली क्या था वो, मेरा पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड चीज लगी मेरे को। स्टार्टिंग से होता जैसे ड्रीम्स होते हैं ना, मेरे को अवेयरनेस ज्यादा ड्रीम्स की है, क्योंकि मैं मतलब नॉर्मल डे टू लाइफ में अवेयरनेस एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। मैं प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे लूसिड ड्रीम के लिए करना पड़ता है आपको। लूसिड ड्रीम में एक चीज होती है कि 1 2 3 4 गिनो या अपनी उंगलियां गिनो। तो लूसिड ड्रीम में क्या होता है, जैसे ही आपको दिखता है कि भाई ऐसे उनका कहना है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, कि आपकी ड्रीम के अंदर 3 उंगलियां होंगी और आप जैसे ही 3 गिनोगे आपको पता चल जाएगा। बट आई थिंक जो मैं मेथड फॉलो करता हूँ वो थोड़ा बट जो मैं मेथड फॉलो करता हूँ वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मेमोरीज एक्सेस करता हूँ सीधा। जो भी हो रहा होता है, मैं अपनी जो जो मेरी मेमोरीज होती हैं उनसे मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ हुई है नहीं हुई। फॉर एग्जांपल किसी रिलेटिव की रियल लाइफ में मतलब एग्जिस्ट नहीं करते वो, बट उसमें करते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि ऐसे कैसे है, फिर एकदम मेरे को याद आ जाता है कि हाँ ये ड्रीम चल रहा है, तो मैं अवेयर हो जाता हूँ बेसिकली। ओके, अब see from my perspective, अगर I think I should start from the dreams itself. कि I read somewhere recently कि why can't we remember dreams? So जो इसमें लॉजिक दिया गया था, I found it very sane कि your memory whenever we are sleeping, जब भी sleeping state में होते हैं, our brain automatically shuts off कि the memory वाला part. Okay, we cannot remember anything. So I think if हम लोग इफ वी कुड रिमेंबर आर ड्रीम्स, तो और उस टाइम पे भी अगर हम कॉन्शियस रहते बाय डिफॉल्ट लेट्स से, सो हाउ कुड वी डिफर आर ओन रियलिटी जो हम जागते समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो सोते समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो. सो आई थिंक इट्स important to forget some dreams and not be aware while dreaming just to keep us sane, because I think this is the most valid definitions अभी तक का कि why cannot we remember dream. तो अगर इस हिसाब से यू आर गेटिंग अवेयर इन एनी ऑफ द ड्रीम और वी आर कॉलिंग इट अ ल्यूसिड ड्रीम, देन इट्स पॉसिबली कि वी आर इंक्रीजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ आवर ब्रेन, however it's working in its default manner.
है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट समथिंग टोटली डिफरेंट विच आई बिलीव कि lucid dreaming could be a part of a life when let's say कि you are having a lot of stress, anxiety और किसी ऐसी mental state पे हो where you are not stable enough mentally. So मेरे हिसाब से this is when you get into the state of dreaming which is not normal at all, because normally dreams are not there to be remembered or to be taken care of ऐसा. और also if we are talking about astral projection at all, तो I would like to describe it in a way कि we are nothing but the piece of energies, because तुमने उसे नाम दिया spirit का और आत्मा जिसे हम कहते हैं, है ना, हिंदू फिलोसफी में. बट लेट्स से इट इन अनदर वे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वाइब्रेटिंग, ऑब्वियसली आई एम वाइब्रेटिंग, मेरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग एट सम फ्रीक्वेंसीज, राइट. और स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से देयर आर 11 डायमेंशंस, देयर शुड बी 11 डायमेंशंस, राइट. तो उन 11 डायमेंशंस में से इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग 3 एट टाइम और फोर्थ लेट्स से टाइम है हमारे लिए, ठीक है, तो 3 डायमेंशंस आर स्पेशल और चौथा इज इल्यूजनल, आई वुड से, बिकॉज इट्स अ टाइम, इट गोज विद द पैसेज. तो बाकी जो है, ठीक है, उसमें से जो ओवरऑल अगर 11 की बात की जाती है, तो वाई वी कैन नॉट एक्सपीरियंस ऑल 11, इसका एक कारण दिया जाता है कि दे आर नॉट कवरिंग मच ऑफ द स्पेस एंड द कर्वेचर. मतलब कि जिस टाइम पे यूनिवर्स बना होगा उस टाइम पे जो मैक्सिमम विड्थ और जो लेट्स से कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, विच कैन गो विद द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. और अगर हम बात कर रहे हैं स्पेस की, तो उसमें अपनी जगह जो डायमेंशन बना पाया, वी आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट, और बाकी के मे बी आर नॉट इन आर कैलिब्रेशन इनफ, या मे बी हमारा ब्रेन उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया कि वी कुड एक्सेस थ्रू द अदर डायमेंशंस एज वेल. तो if we are some sort of atoms, और जिस strings की बात उस dimensional theory में हो रही है, we are also made up of same strings, हमें भी कुछ अलग नहीं है. So it means हमारे अंदर की जो strings हैं, they can access 11 dimensions. हालांकि हम comprehend नहीं कर पा रहे हैं, but those atoms can. तो अगर if I'm vibrating at some frequencies, और let's say अगर there is this thing called entanglement, दैट इज रियल, वी ऑल नो दैट, उसी बेसिस पे सारा क्वांटम कंप्यूटिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है. सो एंटैंगल्ड इन अ वे कि अगर मैं अपने किसी सबकॉन्शियस, विच मीन्स मैं अपने स्लीपिंग स्टेट में अगर किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी से अगर एंटैंगल कर रही हूँ, देन इट कुड बी इन अ वे कि हाँ मेरा सोल ट्रैवल कर गया, विच जस्ट मीन्स कि आई शिफ्टेड द एनर्जी इन अ वे विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ. ऑल्सो आई कैन नॉट रिमेंबर, क्योंकि एस्ट्रो प्रोजेक्शन happens whenever your brain is in a sleeping state, which means your conscious mind is not conscious, मतलब conscious mind is at the working at all, ठीक है, subconscious है उस टाइम पे aware. So ये चीजें gives a rise to so many theories, I guess. तो मेरे हिसाब से इसका explanation ये ले सकते हैं astral projection का और dreams का भी, क्योंकि I think and I'm in the four of the motion कि one should not be remembering dreams itna zyada frequently, so that you are not confusing your reality with whatever is going on in your subconscious, क्योंकि we have so many concepts regarding reality, awareness, consciousness, ये चीजें बहुत complicated हो जाती हैं. मुझे जो लगता है ना, ये मेरा काफी प्रीमेच्योर थॉट है, और मुझे लगता है ये जो ड्रीम की इंक्लिनेशन है वो है कि भाई ड्रीम सबकॉन्शियस से आते हैं. और मेरी जो ड्रीम की वो है कि हमारी एनर्जी के लिए, सोल के लिए, वो अपने वेरिएंट्स को विजिट करती है बेसिकली. तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे जाने से पहले ड्रीम्स पे बात करते हैं. और जैसे तूने बताया ना, ड्रीम्स रिमेम्बर क्यों नहीं हम कर सकते, इसका मेरे को क्या लगता है ना कि वो ड्रीम लेने के लिए ना एक हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे अल्फा बीटा वेव्स होती है ना ब्रेन में, वो चाहिए होती हैं. तो मैंने क्या प्रोसेस किया था, फॉर एग्जांपल मेरे को इनिशियल जब मैंने चीज़ की ड्रीम्स को रिमेम्बर करने के लिए, मेरे को काफ़ी विविड छोटे ड्रीम्स आते थे, और वो सिर्फ एक ही वे से याद रह सकते हैं, जब आप उठते हो आप उनके बारे में एक बार सोच लो. तो इसको सोचने से, और जब मैं फिर इसको लिखने लग गया अपनी ड्रीम जर्नल में पूरी डिटेल में, तो एग्जैक्टली ड्रीम्स मेरे को याद रहने लग गए, और फिर जो विविडनेस, एक ब्लरीनेस होती थी, वो चीज़ हट गई बिल्कुल.
तो हम्म एक जब पीक टाइम पे मेरे को जो ड्रीम्स आते थे वो मैं बिल्कुल रिमेम्बर कर पाता था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इनिशियल जब मैंने चीज़ नहीं की थी तो मैं उठते ही भूल गया था, और अभी मैं जैसे भूल जाता हूँ क्योंकि मैं चीज़ अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। बट जब हम्म पीक पे था वो टाइम, तो मैं क्या करता था, जैसे ही उठा लाइट वगैरह सब ऑफ होती है, बिल्कुल लो लाइट में उसे अपना जर्नल करके लिख लिया सारा कि कैसे क्या हुआ था, इवेंट्स हम्म वगैरह। और हम्म उससे मतलब एक तरह से मेंटेन हो गई फ्रीक्वेंसी ब्रेन की, जिससे कि मैं उसे उठते ही रिमेम्बर कर पाया और लिख पाया। अब ये चीज़ हम्म बार-बार करने से अगर मैं 1 दिन तक भी नहीं लिखता ना, तो वो चीज़ रिमेम्बर रहती है। मतलब हम्म काइंड ऑफ अगर आप ड्रीम रिमेम्बर नहीं कर पाए ना, तो आपके जैसे वो वेव्स हैं, वो अल्फा बीटा वेव जो भी है, वो एकदम आपकी स्विच हो रही है। बट अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो आपकी वो ग्रेजुअली आई गेस शिफ्ट हो रही है, और आप रिकॉर्ड उन्हें कर पा रहे हो, ऐसा कुछ। दूसरा क्या कहते हैं, जो स्ट्रिंग थ्योरी की बात है जहाँ तक कि हम्म उसमें जो बाकी डायमेंशन है वो काफ़ी छोटी है। बाकी काफ़ी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी एग्जैक्टली एक थ्योरी रह जाएगी, क्योंकि हम उसे कभी एक्सपीरियंस या हम्म एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। हम्म और मैं तो कहता हूँ बाकी थ्योरीज की तरफ हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इसको लेके अपना ब्रायन ग्रीन काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। हमें फुल बड़े पार्टिकल। बट हाँ, एनीवेज मैं ये कह रहा था, ड्रीम मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ सबकॉन्शियस वर्ल्ड यूज़ नहीं है। तो किस रीज़न से, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा अगर फ़ोन गुम हो गया था, तो या जैसे दूसरा फ़ोन है, तो एंग्ज़ायटी रहती है कि भई मैं चला रहा हूँ, तो फ़ोन अगर गिर जाए तो क्या होगा ये? तो हम्म पॉइंट पे जैसे ही मेरे को याद आता है कि भई हाँ, फ़ोन एक्ज़िस्ट करता है, तो मैं एकदम पॉकेट चेक करता हूँ। उसका दूसरा स्टेप है कि भई बिना पॉकेट चेक किए उसका वेट फ़ील कर लेना। तो वो एक अवेयरनेस वाला फैक्टर हम्म हो गया। तो ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से जब रियल लाइफ़ में अवेयरनेस बढ़ती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम बाद में अपने सपने में जब हमारे पास अपनी बॉडी नहीं है, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब हम अपने जो मेमोरीज़ है ना, वो हम अपनी सोल में भी स्टोर कहीं न कहीं कर पा रहे हैं। और हम्म एनर्जी एनर्जी एक प्योर एनर्जी होती है। सोल आई गेस उसकी एक पर्सोनिफिकेशन है, जिसमें हम्म थोड़े बहुत मेमोरीज़, एक्सपीरियंसेस ये सब हैं। और जब मैं वो चीज़ एक ड्रीम हो रहा होता है, और जैसे ही मैं मेमोरीज़ एक्सेस करता हूँ अपनी, और मेरे को दिखता है ये हम्म सामने वाला ड्रीम ही है, तो ये श्योर हो जाता है कि वो ड्रीम है, और मैं उसे रिमेम्बर कर पाता हूँ, और वो विविड बिल्कुल नहीं होता। हम्म और अपनी फिर विल पे चीज़ें कर पाते हैं, और अगेन अगर आपको पता ही चल जाएगा कि वो ड्रीम है, तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और मेरे को वही पर्सनली जैसा जैसा एक्सपीरियंसेस यूट्यूब वगैरह पे बताते हैं लूसिड ड्रीमिंग के, मेरे को हम्म पर्सनली वो नहीं हुए हैं। जैसे कि आप एक ब्लैंक कैनवस है, आप उस पे कुछ भी कर सकते हो वगैरह, वगैरह। हाँ, मेरे साथ एक बार ये ज़रूर हुआ था कि ड्रीम स्टार्ट हुआ, एक बंदा आया, मेरे को ड्रीम की स्क्रिप्ट दे के चला गया, लिखा हुआ है उसमें एक्चुअल में क्या सपने में क्या होना है, और फिर वो मैं पढ़ रहा हूँ और वो सामने मेरे हो रहा है। ऐसा हुआ था बस एक बार। हम्म आई नो बहुत वियर्ड है। और बहुत क्यों मैं ये चीज़ कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत ग्लिचेस भी मैंने देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोग कहते हैं कि भई फ़ोन नहीं होते ड्रीम्स में, मेरे को मिले हैं हम्म फ़ोन्स, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हम्म एक बार क्या हुआ था कि मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को ये अगर मेरे को ये थ्योरी प्रूव करनी है कि मल्टीवर्स वाली ड्रीम्स के साथ हम्म कनेक्शन है, तो मेरे को कहीं न कहीं स्टार्स का, टाइम का और मैप का उस वर्ल्ड के, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि भई मैं स्टार्स को देख पाऊँ, मैं टाइम को देख पाऊँ, या मैं कुछ ऐसी चीज़ें उनके उस यूनिवर्स के फिज़िकल लॉज़ को टेस्ट कर पाऊँ, मिरर्स कैसे वर्क करते हैं वगैरह, वगैरह। तो एक बार क्या हम्म हुआ था, मैं जा रहा था ड्रीम में ही, एक मिरर रास्ते में मिला, जैसे ही मैंने उसे देखा वो ग्लिच करने लग गया, ओके जैसा कि मूवीज़ में होता है। तो उससे मतलब इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, और आई गेस फिर मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा था, टाइम मेरे को याद नहीं क्या था, और फिर वो ड्रीम ओवर हो गया बेसिकली। हम्म हम्म अच्छा, इसके बाद वो वाले ड्रीम्स आते हैं जो आपको सोते ही हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ड्रीम्स के लिए आपको रैम वाली आपको साइकिल चाहिए होनी ज़रूरी है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल जब क्लास में आप लेक्चर ले रहे हो और आपको नींद आ रही होती है,
तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ नोटिस की है कि अभी 1-2 दिन पहले ही थोड़ा ज़्यादा ढंग से नोटिस की, जैसे टीचर पढ़ा रही है, उनके वर्ड्स पे आप अपनी थिंकिंग बनाते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। जैसे ही आपने कुछ और सोचा, वो चीज़ आपके ट्रांसमिट होएगी। मतलब मेरे साथ क्या हुआ, आपके उस ड्रीम में, और आपको 1 सेकंड का वो उस ड्रीम स्टेट में जाओगे और आप फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि आपका बॉडी के साथ कनेक्शन है, कहीं न कहीं। जब ऐसे मतलब आगे बॉडी गिर रही होती है, तो वो जो रिस्पॉन्स आता है। और Yes. जो ये ड्रीम्स के साथ है, ये एक कनेक्टेड है, जो अपना वो फैंटम बॉडी पार्ट कहते हैं ना, जैसे कि जिसका हाथ कट जाता है, वहाँ जहाँ हाथ नहीं होता, वहाँ पे उसे इचिंग होती है। तो ये Okay. एक तरह से डायमेंशन हो गई अवेयरनेस की बॉडी के लिए। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो मुझे लगता है आप अपने ड्रीम में मेमोरी ज़्यादा बेटर एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जो एक्चुअल उस अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाले उसमें हुआ था केस में। बेसिकली क्या हुआ था, उसके अंदर एक वाटर पार्क टाइप ऑफ सिचुएशन थी। शैलो पानी था, उस पे मैं चल रहा था। मैं मतलब एकदम जैसे उसमें स्लिप हुआ, गहरे में गया एकदम। और ऊपर रहने के लिए कि मतलब सांस आती रहे, वो सब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं नीचे गया, मेरा एकदम कनेक्शन 2 बॉडीज के साथ हुआ, वो फैंटम वाली चीज, मेरी ड्रीम बॉडी से और हाँ. मेरी स्लीपिंग बॉडी से। Okay. अच्छा, अब आदमी ऐसे सोता है, ठीक है। अब मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं ऐसे सो रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मेरा सर है, यहाँ मेरी बॉडी ऐसे, पैर इधर है। उस वाले केस में क्योंकि मैं खड़ा हूँ, तो फिर मैं ऐसे हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ एकदम कि पीनियल ग्लैंड उसका एक सेंटर है, जहां से मैं दोनों कनेक्टेड हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा और दबाव दे के ये बात कहता हूँ कि पीनियल ग्लैंड कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सोल और द माइंड कनेक्शन, वो सब है, वो सब एग्जिस्ट मे भी हो सकता है। अच्छा, जैसे ये चीज मेरे को एक्सपीरियंस हुई ना, दोनों बॉडीज का अवेयरनेस वाली चीज, उसके ही अगले सेकंड में दोनों बॉडी से डिटैच हो गया। Okay. अच्छा, अब इसमें एक्सप्लेनेशन तो दी जाए। मेरी सोल अब मेरी जो ड्रीम बॉडी है वो खत्म, साइड हट चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली नई वाली बॉडी से ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। Yes. बट जो एक तरह से पीनल ग्लैंड तेथर था ना, वो हट चुका है। अब मेरी बॉडी बेड पे ऐसे लेटी हुई है, और मैं एक काइंड ऑफ बाय विल फीटस पोजीशन में फ्लोट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि भाई आप एक एक्सपेरिमेंट था ना जिसमें कि नियर डेथ एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए वो जहाँ पे बंदे का डेथ होने वाली है, उसके मतलब अलमारी के ऊपर कुछ चीज रख देते हैं, और अगर वो बच जाता है तो उससे पूछते हैं कि आप देख पाए नहीं देख पाए। Okay. एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें मुझे रिजल्ट याद नहीं क्या आया था, आई गेस इनकंक्लूसिव था। बट या फिर वो बता पा रहे थे क्या था, ऐसा कुछ था। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम ड्रीम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो हम देख कैसे पाएंगे, आंखें तो हमारी बॉडी के अंदर हैं। ये क्वेश्चन मेरा था। हाँ, मैं एक सेकेंड बस लास्ट रह गया। हुआ क्या मेरे साथ, जैसे ही मैं उस फीटस पोजीशन में फ्लोट कर रहा हूँ ना, काइंड ऑफ एक एक्सरे विजन में मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। काइंड ऑफ जो इमेजिनेटिव, जब हम इमेजिन करते हैं, जो हम देख पाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है, वो यहाँ से दिल्ली तक का सब कुछ चीजें देख पाएगा, एक कंस्ट्रक्शन कर पाएगा चीजों की। तो वो मेरे साथ तब हुई, उस आईज से मैं अपनी बॉडी को देख पा रहा हूँ, कमरे को देख पा रहा हूँ। Okay. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन मेरे साथ हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ, छोटा सा और है। जैसे ही मैं अपनी बॉडी में वापस आया, मैं अवेक हो गया, तो काइंड ऑफ सरप्राइज, काइंड ऑफ शॉक था। मैं मतलब लेटा हुआ हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा मेरे लेफ्ट साइड से कोई ना कोई चीज खड़ी है। अगेन ऐसा होता है कभी-कभी कि अगर वाइब्स आती है, तो आपको उनकी पर्सनैलिटी भी पता चलती है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ वाइब्स। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक एलियन आया है, वो टेक केयर करने के लिए, भाई सब ठीक है ना, और वो फिर चला गया थोड़ी देर में। ऐसा कुछ था। तो सेकंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई गेस फर्स्ट पार्ट है। तो इस पे पहले कमेंट दे अपनी, और फिर अपने वाला एक्सपीरियंस डिस्क्राइब। मैं जो पार्ट बोलने वाली थी मैं एक्चुअली भूल गई थोड़ा,
बट हाँ, तुम एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, ऑल्सो यू सेड कि हाँ, हमें याद कैसे रह रहा है और जो भी आईज और बॉडी का कनेक्शन तुम कह रहे थे। वेल आई थिंक एस्ट्रल प्रोजेक्शन तुमने अपने ब्रेन को तैयार किया फॉर समथिंग अनयूजुअल, ठीक है, टू रिमेंबर ड्रीम्स या समथिंग विच इज काइंड ऑफ नॉट वेरी मच बेसिक फॉर द साइकोटिक साइड से देखा जाए तो, ठीक है, साइकोलॉजिकली दैट्स नॉट हाउ ब्रेन इज ट्रेन टू वर्क, और मे बी इट इज, वी जस्ट Okay. डोंट नो कि इसका पोटेंशियल क्या है, राइट? बट इट इज कमिंग फ्रॉम सर्टन प्रैक्टिसेस दैट यू आर टेलिंग योर ब्रेन टू बी अवेयर व्हेन इट्स इन ड्रीमिंग स्टेट, ठीक है? सो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें उस टाइम पर भी अपने आप को एग्जिस्टेंस में ले आती हैं। जैसे कि सी व्हाट, जैसे कि सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं मान लूं, इट्स अबाउट मान लेना। You must have heard of manifesting things into reality. What I'm trying to say here is कि अगर आप अपना फोकस टोटली शिफ्ट कर दोगे अपने कॉन्शियस से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में, देन ऑब्वियसली यू कैन एक्सपीरियंस थिंग्स जो तुम अपनी नॉर्मल रियलिटी में नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि फ्रॉम माई परस्पेक्टिव और सबका परस्पेक्टिव कि सबकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीमिंग स्टेट, राइट? ऑल्सो यू नॉट बीइंग एबल टू कैच अप विद योर ड्रीम्स इज अनदर। और जब ये चीजें दोनों चीजें अलाइन हो रही हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिकॉल योर ड्रीम्स और व्हेन यू आर अवेयर दैट यू आर ड्रीमिंग इज अनदर स्टेट। सो इस चीज को मास्टर प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि लेट मी ट्राई टू उसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट। व्हेन मैंने एक चीज बोली थी पहले कि मेरे हिसाब से ये चीजें तब होती हैं व्हेन माइंड इज नॉट इन वेरी मच स्टेबल स्टेट, आई वुड से, कि मेंटली मे बी यू आर इन अंडर स्ट्रेस और समथिंग, जैसे आप कह सकते हो आपकी पाइनियल ग्लैंड थोड़ी सी अंडर द स्ट्रेस चल रही है, और मे बी योर कॉन्शियस ब्रेन इज एक्टिव इवन व्हाइल स्लीपिंग। होता है ना, बहुत बार तुम सोते हो बट यू वेक अप थके हुए। सो दिस इज व्हेन what happens when you're actively thinking, your brain isn't shut off उस टाइम पर भी। So what happened to me is कि मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा exhausted थी, I was exhausted enough, और this never happened to me in the late night। मैं सोई थी शाम के समय, और मैं थोड़ा अंडर द स्ट्रेस सोई थी क्योंकि मेरे पास थे सिर्फ 30 मिनट सोने के लिए, और उस टाइम पे आई यूज्ड टू टेक ट्यूशन क्लासेस बच्चों के लिए, ठीक है? सो मैं सोई, आई स्लेप्ट अंडर स्ट्रेस कि यार मुझे उठ के बच्चों को भी पढ़ाना है, तो फटाफट से 10-15 मिनट की अगर एक नैप हो जाती तो मज़ा हो जाता। तो आई स्लेप्ट थिंकिंग, आई मीन विद दैट थॉट मैं सो गई। और एज आई सेड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली आई वाज एक्टिवली एंगेज विद अदर थिंग्स एज वेल। तो व्हाट हैपेंड कि व्हेन आई स्लेप्ट मुझे एक तो लेटते ही नींद आ गई, ठीक है? दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि मैं 2-3 मिनट बाद ही उठ गई। एंड व्हेन आई वोक अप, मैं अपने ठीक स्टेट में उठी हूँ, बट व्हेन आई वोक अप आई सी मेरी मम्मा दूसरे रूम में है बैठे हुए, एंड शी इज वाचिंग सम टीवी सीरियल एंड स्टफ। तो मुझे पता है कि वो जो टीवी सीरियल वो देख रही हैं वो 8 बजे या 8:30 बजे अराउंड आता है, ठीक है? तो मैंने उठ के जाके मम्मी से आई हैड दिस प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कि मम्मा ये रिपीटेड देख रही हो क्या? मम्मी ने कहा नहीं, 8 बज तो गए। तो मैंने कहा 8 कैसे बज सकते हैं, मुझे तो बच्चों को पढ़ाना था, ये हो ही नहीं सकता, और मैं तो उनको छोड़ के आ गई। सो उस टाइम पे ड्रीम में आई रियलाइज्ड कि आई हैव वोक अप इन डिफरेंट रियलिटी, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरा थॉट प्रोसेस था उस ड्रीम के बीच में। और मैंने खुद से डिस्कशन किया कि नहीं, मैं तो एकदम गलत रियलिटी में उठ गई हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। और देन आई रन बैक टू माई रूम जहाँ पे मैं सो रही थी, और जैसे मैं उस रूम में घुसती हूँ आई सी माई सेल्फ स्लीपिंग देयर, माई बॉडी। और व्हाट आई डिड इज, मैंने बोला ये तो मेरा सोल है, ये तो कुछ अलग ड्रीम है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, मुझे अभी बच्चे पढ़ाने हैं और वो मेरी रियलिटी है। और मैं गई एंड आई जम्प्ड ओवर माई बॉडी, और जैसे मैंने जंप किया अपनी बॉडी के ऊपर, मैं उठ गई। आई वोक अप विद अ जर्क, लाइक इट एक्चुअली हैपेंड, ठीक है? और मैं कभी जैसे मैं उठी आई सी कि हाँ परफेक्ट टाइम हो रहा है, एकदम आधा घंटा ही हुआ है सोए, मुझे बहुत टाइम हुआ नहीं है, और अब बच्चों के आने का टाइम है। तो उस चीज ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया। तो वहां से, जैसे तुम कह रहे थे कि मल्टीवर्स को तुम थोड़ा सा प्रूव करना चाह रहे हो या कुछ भी, सो देयर आर सो मेनी थ्योरीज व्हिच सेज कि ड्रीम्स आर देयर बिकॉज आवर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद आवर अदर रियलिटीज एज वेल। और समवेयर आई बिलीव कि मल्टीपल रियलिटीज डज एग्जिस्ट, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, पैरेलल अर्थ थ्योरी कहते हैं, कि एनी डिसीजन ऑफ माइंड will lead to different realities, which is true enough. Schrodinger's cat. Exactly. But if
that exist or not, we do not know that. ये वही बात We होगी कि can't if you're know. trying to observe a particle, it totally behaves as wave or as particle, we don't know, dual nature. तो वही चीज है. सो इस चीज से देखो, अगेन वी ओपन सो मेनी थिंग्स, मल्टीवर्स के बारे में, ठीक है, हाउ योर सबकॉन्शियस, क्योंकि अब देखो मैं इसमें ये भी चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई गॉट अवेयर उस टाइम पे, तो मैं कह देती हूँ ऐसा कि आई गॉट बैक टू माई रियलिटी, बट व्हाट इफ मैं नहीं आ पाती, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? कोमा. दैट स्टेट कम्स व्हेन योर बॉडी इज देयर, योर इन स्लीपिंग स्टेट, यू डोंट नो कि तुम्हारा ब्रेन कहाँ घूम रहा है, क्या सब चल रहा है, क्योंकि कोमा इज स्टिल अ स्टेट विच डॉक्टर साइंटिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद योर ब्रेन अगेन. ठीक है, यू आर नॉट डेड, योर बॉडी इज इन डेड, बट कैसे एक्सप्लेन करोगे आप उस स्टेट को? ठीक है, तो there is a lot of stuff happening with you whenever you are in a dreaming state, and especially when you are aware of that you're dreaming. This is a lot. So also एक और चीज, तुमने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया था. सी मैंने भी देखा मेरी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है उसी बेड पे जहाँ मैं उसे छोड़ के आई थी, बट येट आई वाज एबल टू एक्सपीरियंस एट ऑल. तो दैट बेसिकली मीन्स कि what we are experiencing is because we exist, our energy exists. ठीक है, क्योंकि मैं कुछ दे पा रही हूँ, which means कि मेरे आसपास की एंट्रोपी मेरी वजह से बढ़ रही है. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई एम विद दैट मोशन ऑफ एरो ऑफ टाइम. सो ऑल द थिंग्स अलाइन टू व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. ठीक है, सो मतलब ये कह सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग, विच आर कमिंग टुगेदर टू गिव मी सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बेसिक अगर कुछ कहा जा सकता है तो वो है कॉन्शियसनेस. मैं अपने उस ड्रीम में कॉन्शियस हो गई, इसीलिए मुझे याद रहा. अगर मैं उस टाइम पे हाँ सपना छोड़ देती तो मेरा ब्रेन उस चीज को भुला देता. दिस इज व्हाट हैपेंस. तुम अवेयर नहीं हो, इसीलिए अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आर टोटली डिफरेंट. आई गॉट अवेयर इन माई ड्रीम, है ना. तो इन चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि यहाँ मैं क्या. हाँ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ना इनकी, इसलिए यस कि एक्सपीरियंस इज व्हाट, मतलब एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए. आपकी एग्जिस्टेंस के बिना भी यू कैन हैव एक्सपीरियंसेस, जैसे आपका ड्रीम स्टेट है. ठीक है, यू डोंट नीड सेंसेस एवरी टाइम टू हैव सम एक्सपीरियंस. ये तो हो गया आपकी सेंसेस से आप बना रहे हो अपनी रियलिटी. ठीक है, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ बोला, ये रियलिटी है. इस टाइम तुम्हारी मेरी, वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट शूट, ये रियलिटी है. ठीक है, बट अगर मैं देखूं डिफरेंट क्रीचर्स की तरफ से, लेट्स सी आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर क्रीचर, मे बी अ फ्लाई. कितनी आंखें होती हैं उसकी, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो उस मक्खी के हिसाब से तो रियलिटी कुछ और ही है. उसके हिसाब से तो हम वो 6 डायमेंशनल क्रीचर्स हैं जैसा उसे दिख रहा है. प्लेटोस केव, सॉरी प्लेटोस केव के बारे में पढ़ा तूने? आई डोंट थिंक एलेगोरी, प्लेटोस केव एलेगोरी है बेसिकली, अपनी रियलिटी पे क्वेश्चन करती है, जिसमें से कहीं ना कहीं निकल के आता है कि व्हाट इफ रियलिटी डजंट एग्जिस्ट एंड ये सिर्फ हमारी एक प्रोजेक्शन है, ब्रेन की एक प्रोजेक्शन है. इस प्लेन की प्रोजेक्शन के लिए आई हैव अ वेरी गुड थ्योरी. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ होलोग्राफिक थ्योरी, ब्लैक होल्स की तरफ से, कि maybe we are just existing as a shadow universe, not in a black hole exactly, I would say. एज की तरफ इंफॉर्मेशन नहीं खत्म हुई. yes कि जैसे देख you must have heard of Hawking radiations, कि okay let me explain कि ये यहाँ पे ब्लैक होल वाली चीज कैसे आ रही है. कि ब्लैक होल हम सर्टनली ऐसा सोचते हैं कि इट सक्स इन एवरीथिंग. ठीक है, लाइट कैन नॉट एस्केप, बट ये कभी कभी कुछ इसके एज पे है, which is the event horizon, right? तो event horizon पे there is always this annihilation or the making of different particles, क्योंकि you must be knowing this कि जब भी एक particle बनता है उसका एक anti particle जरूर बनता है. There is neutrino, there is anti neutrino, right? So let's say कि अगर एक black hole है, black hole में due to some energy fluctuations we have black hole के event horizon पे कोई 2 particles बनते हैं. उसमें से एक पार्टिकल दोबारा सेकंड हो जाता है ग्रेविटी में, बट दूसरा पार्टिकल कहीं इन्फिनिटी चला जाता है. ठीक है, तो अगर वो आ रहा होगा आउट ऑफ अ ब्लैक होल, जैसे हम अब इसे रेडिएशन का नाम दे दिया, रेडिएशन क्या होता है,
इजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इटसेल्फ, ठीक है. अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा डीके, अल्फा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल है तो बीटा डीके, बीटा रेडिएशन, ठीक है. तो लेट्स से कि वहां पे भी कोई पार्टिकल escaped to infinity from black hole, उसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दे दिया, ठीक है. बट नाउ लेट्स से कि दैट पार्टिकल एक्चुअली हैव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट, और somehow we are able to extract that information from it. अब लेट्स से कि उस टाइम पे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ किसी स्टार साइकिल का, या उसमें इंफॉर्मेशन है कि वो ब्लैक होल कैसे क्रिएट हुआ होगा. तो व्हाट इज दिस? इज इट अ काइंड ऑफ कि हम उसे रिलीव कर सकते हैं कि लेट्स से कि एक ब्लैक होल है, उसने एक टाइम पहले एक यूनिवर्स को एनगल्फ कर लिया था इनटू इट्स ओन ग्रेविटी, ठीक है. बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब उसका थोड़ा सा सैचुरेशन आ रहा है, बिकॉज वी डोंट नो कि सिंगुलैरिटी में क्या है, ठीक है. So let's say out of singularity, if it's ejecting something out, और let's say कि हम ही वो लोग हैं, the ejection possibly is what Earth happened to be, then we are nothing but a shadow universe. We are just a memory of black hole, right? So this is the theory which is kind of holographic theory, कि हम shadow universe हैं, हम we are just experiencing जो हमने बहुत पहले experience कर लिया था. We are just a repetition of particles. और वो भी तब तक जब तक इसको इसका एंटी पार्टिकल नहीं मिल जाता, क्योंकि लेट्स से जब ये अर्थ क्रिएट हुआ होगा, जब हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ होगा, तो उस टाइम पे इसके एंटी पार्टिकल्स भी तो बने होंगे. वेयर आर दोज एंटी पार्टिकल्स? इतना कितना इन्फिनिटी में चलेंगे, बिकॉज़ वी नो हमें एनाइलेट तो होना ही है कभी ना कभी, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है. व्हाट इफ वो इसी एंटी पार्टिकल वाले यूनिवर्स की तरफ एक्सपैंड हो रहा हो, तो खत्म तो ऐसे ही होगा, राइट. वी हैव दिस थ्योरी ऑफ बिग क्रंच, अपनी खुद की ग्रेविटी में चला जाएगा. तो उस टाइम पर भी देयर शुड बी अ थिंग व्हिच कुड एक्सप्लेन कि एनाइलेशन कैसे होगा और हमारे एंटी पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, राइट. तो दिस all of this give rise to dark matter, dark energy, and even the annihilation part I said. और यहीं से एक आइडिया आता है कि maybe we are just existing in a black hole. So there is a lot of thing. और यहीं से हम लोग वही मल्टीवर्स वाली थ्योरी को मतलब ले सकते हैं into consideration. मल्टीवर्स भी ऐसे ही बनेगा और कैसे बनेगा. मेरा टाइम एरो ऑफ टाइम कुछ और है, मेरा यूनिवर्स पॉजिटिव पार्टिकल से बना है, हो सकता है वहां पे दूसरा, हो सकता है कि है वहां पे दूसरा यूनिवर्स व्हिच इज मेड अप ऑफ एंटी पार्टिकल्स. उनका रियलिटी हमारा रियलिटी कितना अलग होगा, वी डोंट नो. और पैरेलल यूनिवर्स और नथिंग एल्स. वही पैरेलल यूनिवर्स और मल्टी यूनिवर्स भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. पैरेलल सिर्फ ये है कि जैसे हम पॉडकास्ट अभी कर रहे हैं, तो क्या पता एक ऐसा यूनिवर्स हो जिसमें सब कुछ ब्लू है और वहां एक पे पॉडकास्ट हो रहा हो. सिमिलर यूनिवर्सेस बेसिकली. वहां पे हमने पॉडकास्ट करा ही ना हो, अनदर डिसीजन हो सकता है, और हो सकता है कल किया हो. या हो सकता है हमने भी करना हो. मतलब एक पूरा यूनिवर्स ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें मैंने अभी जो सेकंड वाला वर्ड है वो कुछ और बोला है, बाकी सब कुछ सेम है. एग्जैक्टली, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इस चीज की. वही और अपना मल्टीवर्स बेसिकली यूनिवर्स की अलग अलग स्टार्टिंग जिसमें अलग अलग फिजिकल लॉज हैं यूनिवर्स के. वो ऐसे यूनिवर्सेस में 2+2 3 नहीं है 10 है. एग्जैक्टली, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी चीज बोली. इवन लास्ट पॉडकास्ट में मुझे याद आ रहा है वी काइंड ऑफ टॉक अबाउट एंट्रोपी एंड स्टफ, है ना. एरो ऑफ टाइम की बात की थी, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, तो उस पे बात करते हैं, ठीक है. हमारा बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स हमें नहीं पता. रुक जा बिगिनिंग की बारे में बात करते हैं, पहले एक वो कंप्लीट कर लेते हैं. जो बॉडी जर्क वाला तूने बोला था ना ड्रीम्स में, उसका मतलब बहुत लोगों ने बताया है कि जैसे हम ड्रीम्स में अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हम सडन जर्क के साथ उठते हैं. ऐसा मैंने मतलब मेन जो मीडिया में चलता है, फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा कि बॉडी को पता ही नहीं है, उस ब्रेन को पता ही नहीं है उसके बाद क्या करना है, तो आपको उठा देता है. मेरे को लगता है बहुत फालतू जवाब है, ठीक है. जर्क बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वही अपना माइंड बॉडी कनेक्शन है, उस वजह से. मेरे साथ क्या हुआ है बहुत बार ना, जैसे कि ट्रिप नहीं हो जाता पैर, कभी कभी आप गिरते नहीं हो बट थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हो, तो मेरे साथ वो बहुत बार हुआ है, जिससे कि साफ पता चलता है कि आपका जो उस यूनिवर्स में आपकी जो बॉडी है वो ट्रिप हो रही है, बट आपका कोई कनेक्शन इस बॉडी के साथ ज्यादा स्ट्रांग है, तो रिएक्शन आपका इस बॉडी में भी आ रहा है.
कूल। तो वो वाली चीज़ है। और इंड्यूस्ड कोमा की जहाँ तक बात आती है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बेहोश हो जाते हैं या फिर कोमा बेसिकली है क्या, हम कॉन्शियस नहीं है बट हम ज़िंदा हैं, हमारा सब कुछ सही काम कर रहा है। यस। तो मैं तो कहता हूँ एक इंड्यूस्ड कोमा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपीरियंस करके देखूँ 10 दिन थोड़ा इंड्यूस करके कोमा डॉक्टर के साथ, फिर देखूँ होता क्या है, फिर उस पे ही बात कर सकते हैं। और एनीवेज़ अपना बिगिनिंग बिगिनिंग के ऊपर बात करते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे आप? बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स का हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि दिस मल्टीवर्स। कैन चेंज, हाँ, मल्टीवर्स के लिए, और ऑल्सो दिस कैन चेंज द सेंस ऑफ रियलिटी वी आर हैविंग राइट नाउ। क्योंकि देखिए हमारी बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से और हमारा जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है उसके हिसाब से इट इज कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर क्योटिक स्टेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और मोर क्योटिक स्टेट ऑफ यूनिवर्स जैसे कि इसे एक्सप्लेन करेंगे अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि एवरीथिंग टेंड्स टू, है ना, इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो अभी मैं जो भी कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तुम बात कर रहे हो, तुम सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज इवेंचुअली इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स हुआ होता स्टार्ट फ्रॉम अ पार्ट जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, लेट्स से अभी डिसऑर्डर की तरफ जा नहीं रहा है पर वो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में है। तो इसे अब मैं एक एग्जांपल से वही अपने कप वाले एग्जांपल पे वापस जाती हूँ कि इफ देयर इज एन कप मेरे टेबल के ऊपर एंड इट समहाउ फेल डाउन और टूट जाता है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस मेरे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में, व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स द मोर डिसऑर्डरनेस, ठीक है, मोर क्योटिकनेस की तरफ जा रहा है। बट वहीं अगर मेरा यूनिवर्स और हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ होता कि एकदम ही डिसऑर्डर्ड है बट अभी उसको धीरे धीरे ऑर्डर में आना है, तो मैं क्या एक्सपीरियंस कर पाती इज लाइक क्यों टूटा हुआ कप खुद उठ के ऊपर आ रहा है और जुड़ जा रहा है, ठीक है। मानोगे वो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल, एयर ऑफ टाइम वेवर्स है उसमें। एग्जैक्टली एरो ऑफ टाइम की बात। और मे बी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि हम वो एरो ऑफ टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, यू नो। मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि एरो ऑफ टाइम पहले आया होगा या यूनिवर्स पहले बना होगा, बिकॉज दीज थिंग्स आई आई बिलीव साइमल्टेनियसली, क्योंकि किसी चीज के बनने आई के थिंक बाद ही तो टाइम वुड कम इनटू सही बात है। एग्जिस्टेंस, राइट। बट तो इसमें इफ वही है कि और चीज़ें कंसिडर हमें हमें लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम को एज अ डायमेंशन बोलते हैं, वो जो मैं स्लॉथ वाली चीज़ बता रहा था कि हमारी बॉडी एक स्लॉथ की तरह है जिसमें कोई चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस को आगे प्रोपेगेट कर रही है। और फॉर एग्जांपल अगर अराइवल मूवी आपने देखी हो, तो उसमें जो एलियंस हैं वो अपन जब से वो बॉर्न होते हैं, जब तक वो डेथ करते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो वो टाइम को सर्कुलर परसीव करते हैं, सारी चीजें एक समय पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट उनकी टाइम लाइन एक ही है फिर भी। तो मतलब अगर ये वाली चीज आए ना कि हमारी टाइम की डायमेंशन क्या है, तो इसमें आई गेस बहुत सारी चीजें ऐड अप हो जाती हैं। और ब्रेन हमारा परसीव कैसे करता है टाइम, जो मैंने बताया था कि पीनल ग्लैंड से अगर हम देखें, जो डिस्टेंस की डायमेंशन है वो एक्चुअली टाइम की डायमेंशन है। हाँ, लीनियर इनफ। तो वो ये हमने चीजें को डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रखा है कि हम एक्सप्लेन करना बिगिन भी करें। आई गेस हमने सिर्फ एक हमारा जो बूम आया था 1990s में, सारी चीज़ों का 80s में, उसमें इंडस्ट्रियल एज हुआ था, फिर साइंटिफिक एज जो अपना था, उसमें सिर्फ अपने थ्योरीज अपनी बनाई हैं और उसके बाद हम उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए, मुझे जितना लगता है। Whereas arrow of time, you know, it could be giving answers of to a lot of questions. क्योंकि arrow of time also thermodynamical की बात करते हैं, cosmological की बात करते हैं, cosmological तब बात करते हैं when we are considering expansion of universe, क्योंकि because it's expanding, not contracting. ठीक है, अगर contract हो रहा होता तो क्या होता, रिवर्स हो different रहा होता। होता मतलब you cannot even you know imagine thing कि भाई उल्टा हो रहा होता तो क्या होता, क्योंकि बिग मैंने कभी क्रंच। imagine ही there is a lot बिग of things. क्रंच है ना वो शायद से। नहीं, बिग क्रंच कम्स की, बिग क्रंच इज अ थ्योरी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और एक टाइम पे इतना एक्सपैंड कर जाएगा कि खुद की ग्रेविटी में इनगल्फ हो जाएगा, यू नो, एज द मास वुड इंक्रीज ग्रेविटी वुड इंक्रीज इटसेल्फ, नहीं नहीं, जो वो ब्लैक वाला कौन सा है जिसमें हमारे एंड टाइम के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड करके वापस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, सारी चीजें रिवर्स में स्टार्ट हो जाएंगी, वो वाला कौन सा नाम है उसका? बिग क्रंच ही आई है एम क्या? नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट बिग क्रंच ने इसको मतलब एज अ साइकिल बोलते हैं। बिग बैंग का मेन मुद्दा ही वो है ना, बिग क्रंच रिवर्स। होएगा दोबारा से बिग बैंग वही होएगा, वही। बट वो तुम्हारा रिवर्सल करेगा या नहीं, दैट लिटरली डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी वाला चीज। कैसे हमने फिजिकल लॉज बनाए हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू स्टफ,
व्हाट इफ मेरा एरो ऑफ टाइम उल्टा ही होता, तो मेरे लॉज भी ऐसे थोड़ी ना होते, फिजिक्स के लॉज भी ऐसे नहीं होते, है ना? फिजिकल लॉज एग्जिस्ट बिकॉज वी ऑब्जर्व थिंग्स इन दैट वे, और इसी वजह ऐसा से भी हो सकता ड्युअलिटी है, ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट। वही ऐसा भी हो सकता है स्पेस भी ना पार्टिकल्स हो, ऐसा भी हो सकता है, जिससे कि ज्यादा डेंसिटी ऑफ स्पेस मींस ज्यादा ग्रेविटी। बट वो एक्चुअली चीज देखा अभी जाए तो प्रिडिक्ट ही नहीं करते, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। वी डोंट नो हाउ इट इंटरैक्ट्स, बिकॉज हमें कोई भी चीज ऑब्जर्व करने के लिए वी शुड नो कि हाउ इट्स इंटरैक्टिंग विद स्टफ व्हाटएवर वी नो, एनर्जी, ग्रेविटी, कोई भी न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, किसी के साथ भी कैसा इंटरैक्ट कर रही है, वो तभी आप सारी उसको predict एक्सपेरिमेंटल वो सारी एक्सपेरिमेंटल पार्ट में आ जाती है। मैं तो कहता हूँ थ्योरीज तो एग्जैक्टली। बनानी चाहिए अब हमें। जैसे इससे अब तुम एक और चीज बोल सकते हो ना कि व्हाई कैन नॉट यू प्रिडिक्ट फ्यूचर, और फ्यूचर से मेरा मतलब है कि हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, which comes from Heisenberg's uncertainty principle. सिंपल इनफ। आपको एक पार्टिकल का एक समय पे ना तो पोजीशन पता लग रहा है, ना मोमेंटम पता लग रहा है एक्यूरेटली, हाउ कम दोनों यू कैन चीजें एक साथ ही प्रेडिक्ट? पता चलती। कभी पता नहीं लगते एक साथ, ठीक है? अगर वही मैं एक कह का रहा हूँ। एक्यूरेसी आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे वाले का एक्यूरेसी कम हो रहा है, ठीक है? और जब आपको वही एच पता इंटू लगेगा, पी इंटू वी था ना शायद से। x into p equals to h cross by 2 ओके। equals to greater than h cross by 2, ठीक है? यहाँ पे h हाँ वही तू पढ़ प्लैंक्स रही है अभी, कांस्टेंट है, मैं पढ़ नहीं रहा डेल्टा अभी। x, डेल्टा x इज वही पोजीशन, हम्म। p इज मोमेंटम। तो वही, वही। अगर आपको पता है, अब मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी 20 की स्पीड पे चल रही है, 50 की स्पीड पे चल रही है, मैं इतना बता दूंगी कि हाँ 1 घंटे आधे घंटे बाद मैं कहाँ पहुंची होंगी। दैट्स व्हाट कॉल्ड प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। पार्टिकल का नहीं पता, पार्टिकल का नहीं बता पाएंगे, इसलिए वी कैन नॉट टेल द स्टेट ऑफ आवर यूनिवर्स, और जो भी, क्योंकि हम इन्हीं फिजिकल पार्टिकल से तो बने हैं, और इन्हीं फिजिकल पार्टिकल्स का हमें कोई आइडिया नहीं है। वही उसमें क्या तो कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देते हुए बेसिकली दो चीजें होती हैं, अपनी पोजीशन होती है और आई गेस वेलोसिटी होती है ना। हम्म हाँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है तो हमें उस पे फोटोन डालने पड़ेंगे जिससे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर हमें उसे पोजीशन देखनी है तो वो भाग जाएगा बेसिकली और हम उसे नहीं देख पाएंगे। ओके। ऐसी होता है ना हाँ, ऑल्सो आई थिंक इलेक्ट्रॉन थोड़ा के। सा कनेक्शन हुआ था। अच्छा अब ठीक आ रहा है। एक और बार कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ नहीं, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के यस। एग्जांपल में हम अगर उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं उनकी पोजीशन, तो हमें उन पे फोटोन डालने पड़ेंगे जिससे कि वो हम्म एनर्जी लेके वहां से एस्केप कर जाएंगे। तो हम कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं देख सकते उसकी। एग्जैक्टली, वही बात है ना, जैसे मैं पहले कह रही थी कि इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एनी पार्टिकल, इट स्टार्ट्स बिहेविंग रैंडमली, और वहीं से ड्युअलिटी आई थी। और वही श्रोडिंगर्स कैट वाला जो चीज है, क्योंकि हाउ यू आर ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट काइंड ऑफ स्टिमुलेट्स, और उसका पर्सपेक्टिव ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इट चेंजेस द स्टेट ऑफ बिहेवियर। Now it could be a particle, it could be a living creature, हम्म। कुछ भी कह लो। कोई इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बहुत ज्यादा अमेजिंग। और उसमें ये चीज भी आई गेस निकल के आई थी कि हम ऑब्जर्व करते हैं तो ही रियलिटी बनती है। ये उसका आई गेस सेकेंड स्टेप है। हम्म जब उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो वेव है या पार्टिकल है, और अगर वर्सेस हम्म जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वेव है या पार्टिकल है। और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशन होता क्या है, वो है कि रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन है या उसको अवेयर होके परसीव करना ऑब्जर्वेशन है। तो परसीव करना ऑब्जर्वेशन है, जिसमें कि फोटोन को पता है कि आप फ्यूचर में उसे परसीव करोगे नहीं करोगे, तो वो वेव और पार्टिकल अपना पास्ट में डिसाइड कर सकता है। सो मतलब इसी अवेयरनेस की वजह से तुम्हें नहीं लगता कि देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन रियलिटी दैट कुड हैपन? वही। तुम मतलब हम एक तरीके से ये बात करें कि एक पार्टिकल खुद से कॉन्शियस है और खुद ही डिसाइड करके आ रहा है ओ वेव बनना है या पार्टिकल बनना है, उसके पास दोनों बिहेवियर कैसे हो सकते हैं एट अ साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे दो चीजें? वही काफी दोगली डार्क है के बारे में बताया था मैंने तुझे, डार्क आई वेब थिंक। सीरीज। हम्म डार्क नहीं, सॉरी, डार्क मैटर। डार्क तो अलग है, डार्क ज्यादा कूल है। मैं थोड़ी सी एक्चुअली डार्क इन बेसिकली इससे टाइम ट्रैवल पे है, जो watching- तीन। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। डार्क वेब सीरीज है, 3 सीजन है उसमें, और काफी अच्छी है, देखनी चाहिए, बट वो अलग टॉपिक है। डार्क मैटर एक वेब सीरीज है एप्पल टीवी पे। हम्म उसमें बेसिकली क्या है ना, उन्होंने एक
बॉक्स बनाया कंक्रीट का, उसको सारा इंटरेक्शन इनसाइड आउटसाइड बंद कर दिया, तो इन थ्योरी जब उसे फुली इनक्लोज कर देंगे तो उसके अंदर सुपरपोजिशन में चला जाना चाहिए। एंड उसमें एक ह्यूमन को अंदर रख दिया, और जब हम सोते हैं तो हम अवेयर नहीं होते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक ड्रग ले ली, उस ह्यूमन को दे दी जिससे कि वो अवेयर नहीं है, बट वो जिंदा है, सब कुछ चीजें कर सकता है। तो वो कुछ ऐसा वर्क करता है कि जैसे उसे क्लोज करते हैं, अंदर ह्यूमन होता है, तो एक काइंड ऑफ एक हॉलवे निकल के आता है, जो कि हमारे माइंड का परसेप्शन है 4D चीज को एक्सप्लेन करने वाला। तो उससे कि हम उसमें जितने भी डोर्स होते हैं खोलने के लिए, हम किसी भी यूनिवर्स को अपना डोर वो खोल सकते हैं, और हमारे इमोशंस और चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो डोर क्या है, कौन सा यूनिवर्स होगा। तो ये डार्क मैटर सीरीज है, इसके अंदर ये पूरा है, काफी अच्छी है। मेरे को लगा सुपरपोजिशन पे आई गेस फर्स्ट टाइम किसी ने इतना ढंग से काम किया है। इसी के साथ मेरा एक नया थॉट आया था कि व्हाट इफ अगर यूनिवर्स को अगर ऐसा है कि मतलब अर्थ पे ही अगर लाइफ है, और एक ऐसा यूनिवर्स हो कि अर्थ पे लाइफ नहीं है, तो क्या अर्थ एग्जिस्ट करती है? अर्थ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए कोई नहीं है। तो सारे के सारे ऑब्जर्वर जो हैं वो यूनिवर्स के अंदर हैं, यूनिवर्स के बाहर कोई ऑब्जर्वर नहीं है, तो क्या इसीलिए यूनिवर्स ऊपर पोजीशनड है, और इसी को मल्टीवर्स कहते हैं? ये काफी अच्छा थॉट हो सकता है क्योंकि इसने मेरा भी दिमाग हिला दिया फॉर वही सारे ऑब्जर्वर अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जर्वर किसे कहते हैं? थिंग विद कॉन्शियसनेस आई गेस। नहीं, ऑब्जर्वर एक वो वाली चीज भी तो हो सकती है व्हिच इज इंटरैक्टिंग। हाँ, ऑफ कोर्स, वो मैं वही कहता, पार्टिकल्स भी फोटोन जैसे है, वो भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो यूनिवर्स के बाहर तो कुछ नहीं है ना, तो क्या यूनिवर्स ऊपर इम्पोज है इस समय? तुम्हें थोड़ी पता है यूनिवर्स के बाहर कुछ है कि नहीं। अभी मैंने बोला कि हमारे पास पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है, डेफिनेटली हमें नहीं पता, बट अभी के हिसाब से अ होल लॉट ऑफ नथिंगनेस है, उसके अंदर यूनिवर्स हमें एक्सपैंड कर रहा है। तो इन थ्योरी यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है, और जो ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है ना, वो अलग चीज है, वो उस यूनिवर्स के अंदर है एक ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स, जिसका मतलब है कि उसकी लाइट हमारे पास पहुंच पा रही है, बट मैं उस बड़े यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता है। हाँ, द नथिंगनेस, यस। हाँ, तो उस हिसाब से तो सही में अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है देन यूनिवर्स डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे, तुम्हें और हमें थोड़ी पता है कि कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। डू यू नो कि एक मक्खी की कितनी स्पीशीज हो सकती हैं? अमेज़न के जंगलों में जाके वी हैवंट एक्सप्लोर्ड इट येट। तो हमारे हिसाब से तो इट डजंट एग्जिस्ट। हाँ, बट डेफिनेटली। उसका रियलिटी अलग है। गेटिंग? उसके हिसाब से तो वो कर ही रही है ना। सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि कोई सर्टेन चीज उस चीज को एक्सपीरियंस कर रही है या नहीं। मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। आई एम कॉन्शियस इनफ, आई एम रियल। तुम मानो या ना मानो, तुम ऑब्जर्व करो या ना करो, मैं तो हूं। ठीक है, इस दुनिया में भी 8 बिलियन लोग हैं, तुम हर किसी को तो जानते नहीं हो, हर किसी को वी कैन नॉट ऑब्जर्व सेंस में, इफ आई एम गेटिंग योर आइडिया राइट, बट स्टिल दैट एग्जिस्ट। तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग और यू नो अगेन देन एक्सपीरियंसिंग स्टफ इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ उनका एग्जिस्टेंस देन दैट्स योर प्रॉब्लम। ऑब्जर्वर ही नहीं, गलत उनका है भाई। नहीं, वो तो है, उनका भी एक ऑब्जर्वर वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, मैं तो वो कह रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल वो लेके चले हम कि टाइम की डायमेंशन होती है, हमारे पीनल ग्लैंड से वो सेंटर में है, तो इसमें धरती पे जितने पीनल ग्लैंड्स हैं, क्या उतनी सारी अलग अलग डायमेंशन सुपर इम्पोज्ड हैं एक दूसरे के ऊपर, शेयर्ड डायमेंशंस हैं सारे? वो उसे कह सकते हैं कि शेयर्ड रियलिटी गिविंग राइज टू वन सिंगल रियलिटी व्हिच वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, कि हम अर्थ पे हैं। जैसे वो वाला एग्जांपल हो गया ना, जैसे एक कमरा है, उसके अंदर अंधेरा है और 2 आदमी हैं, टॉर्च है उनके पास। आगे तू समझ पा रही होगी शायद एक आदमी को दिखेगा अंधेरा दूसरा उजाले की तरफ चला जाएगा। नहीं, अरे दोनों के पास टॉर्च है। एक आदमी ने, दोनों ने अलग अलग तरफ फेस किया हुआ है और सामने टॉर्च मार रहे हैं, तो उनको एक एक आई गेस यूनिवर्स दिख रहा है अपने अपने हिस्से का, बट जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ करते हैं या फिर शेयर,
So from your perspective, everything depends on I observer. guess. काफी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजें तुम, यश। कोई बात नहीं, सोचना हमारा काम तो है, सोचो थ्योरेटिकल फिजिक्स प्रूव करना उनका काम है। theoretically बट वही से ना, जैसे तुमने अभी कुछ बोला, इट हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक्चुअली, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के हिसाब से समझते इस हैं हिसाब से कह रहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर का क्या है और जिस चीज को ऑब्जर्व सब्जेक्ट का क्या है, हूँ। यू नो। सो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी। अब जैसे कि ये तो वही बात होगी ना कि यू आर इवन एक्सपीरियंसिंग, उसे आप प्रूव करना चाह रहे हो। जैसे कि हम वही कहते हैं कि टाइम डायलेशन है ना, कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट पे कहीं करने लग जाऊं ट्रैवल, लेकिन अगर मेरा ऑब्जर्वर भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहा है कैंसिल होगा। तो क्या हमारे लिए टाइम सेम हो जाएगा? ठीक है, लेकिन अब जो होगा दूसरा ऑब्जर्वर जो अर्थ पे ही है, जिसके लिए टाइम नॉर्मल है, उसके लिए टाइम डिफरेंट हो जाएगा। सो आई थिंक तुम्हारे एग्जांपल थोड़ा इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और इस चीज को हम पढ़ते हैं रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी में, और इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट कि तुम किसी और का पीओवी ना चेंज कर सको, मतलब कि किसी और के पीओवी से चीजें डिस्टर्ब ना कर सको, ठीक है। दिस इज व्हेन इट कम्स इनटू प्ले। और इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, वी आर एबल टू टेल कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हैं, मतलब कि उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो उसके ऊपर भी हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वही तुम सेम चीज अर्थ से देख रहे होते, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अलग होता। तुम्हारे लिए तो मेरा स्पेसशिप बस खड़ा है एक जगह पे, बट वहीं अगर जो मेरे साथ में ऑब्जर्वर है उसके लिए टाइम इज बिहेविंग डिफरेंटली, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारी स्पीड अलग है तो क्या बोलोगे, अलग अलग रियलिटी है ये। वही तो शेयर्ड रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। एग्जैक्टली, क्योंकि हम उस टाइम डायमेंशन पे स्लॉट है, जो स्लॉट है वो अलग अलग, जो रेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मूविंग करने का है वो डिफरेंट हो सकता है, बट एग्जिस्ट तो तब कर ही रहा है ना। यस, तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वही कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, टेल्स अ लॉट। और उस चीज के ऊपर ही हमारी रियलिटी और एक्सपीरियंस आई वुड से डिपेंड करते हैं। और उसी एक्सपीरियंस से आप बताओगे कि आपकी क्या रियलिटी है। मेरे लिए तो भाई मैं तो चल रही हूँ बहुत ज्यादा तेजी से, मेरे वो रियलिटी है, और अर्थ वाला मानेगा नहीं क्योंकि उसकी रियलिटी तो वही है ना, 24 घंटे का दिन। वही और इतना ज्यादा ये मतलब अलग अलग हो पाता है, इसलिए मुझे लगता है कि स्पेस कहीं ना कहीं फ्लूइड है, क्योंकि एक जगह वो इतनी तेज चल रहा है, इतनी धीरे चल रहा है, टाइम का इफेक्ट अलग है वहाँ पे। मतलब फ्लूइड है नहीं है, उसके हमारे पास तो लिमिट है ना स्पीड ऑफ लाइट की। बट इन थ्योरी अगर देखा जाए, अगर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से आगे चले जाते हैं तो बाय अपना वो है लॉज हैं, टाइम पीछे चलने लग जाएगा ना। यस, टाइम वुड स्टार्ट गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। या तो तुम फ्यूचर में चले जाओगे, फ्यूचर में कैसे जाओगे, क्योंकि टाइम अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं है ना। टाइम तो पीछे रह गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट काइंड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ही तो है जो टाइम है, जो टाइम का स्पीड है। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, वाओ क्या एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है तुमने, क्योंकि अभी स्पीड ऑफ लाइट को हमने क्रॉस कर लिया, पर स्पीड लाइट तो पीछे रह गई। इसको एक्सप्लेन करता हूं। लाइट का चलना, आई वुड से, हाँ, लाइट का चलना मतलब कि टाइम अब एग्जिस्ट करता जा रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, फ्लो ऑफ डायरेक्शन वो है। अभी फ्यूचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि लाइट वहां पहुंची नहीं है। तुम्हारे लिए तो उल्टा ही चलेगा टाइम। तो इसमें वही मैं कह रहा हूँ, इसमें जैसे अब हम स्पीड अप करना हमने स्टार्ट किया, हम जो साउंड का बैरियर है उससे तेज हम जा चुके हैं। हम एक अपनी स्पेसशिप में है, साउंड का बैरियर हम तेज जा चुके हैं, मतलब अब साउंड हमारे पे रीच नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए साउंड एग्जिस्ट नहीं करती है। और उसके बाद हम एक पॉइंट पे आ गए, हम लाइट हैं, और अब लाइट की स्पीड से चल रहे हैं, और अब टाइम कहीं ना कहीं रुक चुका है। ठीक है, अब पॉइंटों में भी हम अगर उससे थोड़ा 1% भी ज्यादा आ जाएंगे तो टाइम भी पीछे जाने लग जाएगा, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और जब हम उस स्टेट पे, हम स्पीड ऑफ लाइट पे हैं, तो क्या कहते हैं, परसेप्शन क्या होगा एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड ऑफ लाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो वाला देखें जो अपना फैक्ट है काफी कूल, एक फोटोन बनता है
अगर सरफेस पे सन की, और उसको 8 मिनट लगते हैं धरती पे आने में और हमारे रेटिना में जाने में, एनर्जी करने में, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखें वो इंस्टेंटेनियस था। दैट मीन्स वो दोनों पोजीशंस पे एक ही जगह था। दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्शन पार्ट बट नॉट द स्पेस पार्ट। समझ आया? मतलब ये Yes. धरती है, ये हम है, इधर वो जा रहा हाँ. है, डायरेक्शन पार्ट है, पर उसके पर्सपेक्टिव से देखें वो दोनों एक ही चीज है। Yes. तुमने जैसे बोला कि इफ यू आर ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, अब तुम खुद देखो कि whenever you're escaping उस स्पीड ऑफ लाइट से, हमारे फिजिकल लॉज के हिसाब से तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। अगर टाइम रुक गया इसका मतलब तुम समझ रहे हो, टाइम रुक गया मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं जी, या जिन पार्टिकल से हम बने हैं, उन पार्टिकल्स का मोशन रुक गया, उनकी एनर्जी हमें नहीं पता अब कैसे बिहेव करेगी, उस एनर्जी को खुद नहीं पता कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन है। उस टाइम जब तुम स्पीड तो ऑफ लाइट से स्पेसशिप से escape बाहर, करोगे, उस टाइम तुम्हारे पास भी डायरेक्शन नहीं बचेगा। स्पेसशिप, उसमें बैठा ट्रैवलर, ऑब्जर्वर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और टाइम उल्टा क्यों चल रहा है? नहीं, बिकॉज बट इसमें हम ये चीज लेके चल रहे हैं ना कि वो टाइम, वो जो स्पेसशिप है वो शील्डेड है, तो उसके अंदर का एरिया है वो नॉर्मल टाइम से जिएगा, और उसके बाहर वो पूरा कैप्सूल है, वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज आ रहा है। तुम्हारे आसपास भी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, नहीं तुम करेगा। किसी से अरे वो भी तो चीज होती है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज जब जाने लगते हैं तो हमारी लेंथ छोटी हो जाती है उस डायरेक्शन में, तो हम बिल्कुल लेंथ हमारी 0 हो जाएगी। कंट्रैक्शन, टाइम तो वो डायलेशन, चीज हाँ। तो है ही, वही। पर वही है ना कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? मेरी तो नहीं, लॉस तो सोचने यही की कहते हैं क्षमता ना, खत्म हो लॉस तो गई यही है। कहते हैं ना। लॉस ब्रेक हो जाते हैं उस टाइम पे। लॉस हम्म कुछ नहीं कहते। एक होती है प्लैंक लेंथ और एक होती है स्पीड ऑफ लाइट। वी हैव लिमिटेशंस। हमारी फिजिक्स फेल है उससे पीछे और उसके आगे। हमें कोई आइडिया नहीं है हाउ इट विल वर्क, क्योंकि तुम ग्रेविटी का हिसाब देख लो ना, चलो वो भी छोड़ो, तुम जैसे हम यूनिवर्स की बिगनिंग से हमने बात शुरू की थी, वहां से शुरू कर लो। अगर हमारा जो यूनिवर्स है उस समय डिसऑर्डर्ड नहीं होता या उस समय ऑर्डर्ड नहीं होता, तो उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। और लेट्स से जो हम बिग बैंग जैसे हम बोलते हैं कि हाँ इसने हमारा सारा यूनिवर्स क्रिएट किया है, तो उस टाइम पे भी जो स्पेसिफिक एनर्जी रही होगी उसके पास भी तो कुछ लेट्स से डायरेक्शन, या किस चीज ने उसे बनाया, क्योंकि तब तो हमारे फोर्सेस भी एग्जिस्टेंस में नहीं थे, ना तो ग्रेविटी, ना तो न्यूक्लियर, ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई फोर्स भी नहीं था। बट स्टिल यू वही। गॉट है ना, किसी रैंडम सी चीज से तो आप कुछ बने, एंड अगेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स रैंडमनेस ओनली। तो इट्स जस्ट अ साइकिल। अब इसी साइकिल में से अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि तुम अगर लाइट इस स्पीड ऑफ लाइट को एस्केप कर दोगे, और व्हाट वी आर सेइंग इसकी टाइम फिर उल्टा चलना शुरू कर देगा, तो फिर तुम खुद देखो तुम कहाँ पहुंचोगे, जहां से तुमने स्टार्ट किया था। समझे? सो वेन एवर यू आर एस्केपिंग दैट स्पीड ऑफ लाइट, तुम्हें टाइम वहीं घुमा कर ले आएगा फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर जर्नी उस स्पेसशिप में। तो टाइम इज अ आप लूप। ये कहना और चाहते हो? तुम्हें टाइम का शेप पता है? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें टाइम का शेप पता है? दैट बॉटल, दैट क्लीन बॉटल जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है बट इंटरैक्ट नहीं करता। ठीक है? और उस फिर से उस टाइम एक्सप्लेन की कर। उस शेप से आई एम सो मच इन फेवर ऑफ दैट कि हाँ वही शेप है टाइम का, इट्स देयर। और उस इंटरैक्शन को तुम कह सकते हो ना, इट्स वहां पे अलग डायमेंशन बनता है, वहां पे हमें नहीं पता एनर्जी कैसे बिहेव करेगी, टाइम कैसे बिहेव करेगा, ये जो भी है। सो अगर तुम कर गए एस्केप उस लाइट से, तो तुम एक फंस जाओगे एक लूप होल में, दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पार्ट ओनली, कि जहां पे तुम एग्जिस्ट कर रहे थे, एंड व्हेन यू मेड दैट डिसीजन दैट यू डोंट वांट टू एग्जिस्ट एट ऑल, योर वो टाइमलाइन विल। टोपोलॉजी वाली बॉटल कह रही है ना तू, जो हाँ, मतलब अपने अंदर हो जाती है, exactly. 4 डायमेंशन वाली। नो नॉट दैट। अगर आप सर्च करो अभी तो, जिसे बोलते हैं शेप ऑफ टाइम करके, आप कुछ भी सर्च करो, एक क्लीन बॉटल आएगा। अभी मैं उसको दिखा करता तो हूँ, नहीं सकती, बट तुम मे मैं बी इस दिखाता हूँ। एडिट करके डाल देना। देखो वहां टाइम का शेप देखो, टाइम का शेप इज इनवर्स्ड समवेयर। शेप तो ऑफ टाइम सर्च उस, करूँ? हाँ करो। शेप ऑफ टाइम से एक क्लीन बॉटल करके एक आपके पास में एक फिगर आएगा। रुक जा, स्क्रीन शेयर करना था। यस, स्क्रीन विजिबल है? अभी थोड़ा सा बफर कर रहा है। हाँ, इसमें एग्जैक्टली नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ।
रुको, कीवर्ड्स बता। क्लीन बॉटल मैं ही सर्च करती हूँ. This is a mathematical representation of how time would be. Clean bottle. हाँ, मैं यही तो कह रहा था. हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो. अब ये बॉटल का एक बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ एक जगह पे इंटरसेक्ट भी कर रही है. और इस चीज को अगर मैं टाइम के हिसाब से, जैसे मैं ये बोल रही थी, इंटरसेक्शन फोर्थ डायमेंशन से हो रहा है. यही वो पार्ट है जब तुम स्पीड ऑफ लाइट को एस्केप करोगे, और यही वो पार्ट है जो तुम्हें वापस ले आएगा वहां पे, व्हेन यू मेड टुक दिस डिसीजन ऑफ एस्केपिंग दिस स्पीड ऑफ लाइट. एंड दिस इज हाउ टाइम वर्क्स हमारे फिजिकल लॉज के हिसाब से. ओके, इसमें ना जो तेरा लास्ट वाला है ना थॉट कि वो हमें वापस ले आएगा, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करियो. और क्या तू ये कह रही है कि अगर हमने टाइम मशीन बना ली तो हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे, हमेशा पास्ट में नहीं कर पाएंगे? फ्यूचर, यार मेरे हिसाब से तो फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना. मैंने अभी बोला कि तुम कितना ही एस्केप करोगे, देयर आर लिमिटेशंस. हम उतना फ्यूचर देख पाएंगे, चल ठीक है, उतना फ्यूचर देख पाएंगे जितना यूनिवर्स एक्सपैंड कर चुका है, उससे ज्यादा नहीं. क्योंकि उसके आगे फ्रॉम आवर साइड इट्स नथिंगनेस. और आइंस्टीन के हिसाब से देखा जाए तो पास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. जो भी एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट है. टाइम रिलेटिव है, टाइम आगे नहीं जाएगा, टाइम पीछे नहीं जाएगा. टाइम वो है जो हम देखेंगे, टाइम वो है जो हम एक्सपीरियंस करेंगे. टाइम इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम परसेप्शन, वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग. टाइम इज एन इल्यूजन. तो एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन यही क्लीन बॉटल है, जो मैंने इसको पता नहीं है मेरे दिमाग में एकदम से कहाँ से आ गया, बट इट्स एक्चुअली अ लूप. whenever you're trying to escape that limitations which have been set by these physical laws, by these universe, जो उसने बनने से पहले सोच रखे थे, या वो जिस तरीके से बना और उस वजह से जो limitations आए हैं, it all depends on that. अगर हम बोलते हैं that we are in a loop, that yes we are in a loop. तुम करके दिखा दो, लाइट का स्पीड से एस्केप करके दिखा दो. E equals to mc square will not let you do that, right? So A is equal to also, mc square बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ वही, जैसा जैसा मास वैसा वैसा एनर्जी. Mass is actually slow vibrating energy. मास इज एक्चुअली स्लो वाइब्रेटिंग एनर्जी. और आई वुड से कि मास की वजह से एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एनर्जी की वजह से मास. वही ना, यूनिफिकेशन नहीं है एक चीज का. यहाँ पे आपने एनर्जी और मास को यूनिफाई किया है, इसीलिए तो ये सबसे ज्यादा फेमस चीज है. यू हैव यूनिफाइड बहुत सारी एंटिटीज को, यू हैव गिवन अ बहुत बढ़िया. और जैसे हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते स्टार्टिंग में, वहां से अपना वो आया था, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट दिस टाइम इज कि जितने भी फोर्सेस हैं और जो भी चीज सारे हमारा यूनिफाई हो जाए. एक्सपीरियंस को वही वैलिड कर पा रही है, उस चीज को हम यूनिफाई कर दें. वी कुड एक्सप्लेन 2 से 4 से 5 चीजें, सारे फोर्सेस एक ही इक्वेशन में. सो वो तब आएगा जब बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस आएगी एक चीज की, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक चीज की. अंडरस्टैंडिंग इन लिमिटेशंस के साथ अभी होना पॉसिबल नहीं है. इट विल कम इवेंचुअली. किस अभी तो हमें ये भी नहीं पता ना कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं ढंग से. हर दिन देख लो कोई नया पार्टिकल, कोई एक्सेलरेटर कहीं डिटेक्ट हो जाता है. ठीक है, बोसोन के बाद क्या पता है तुम्हें? क्वार्क पता है. क्वार्क के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? एनर्जी पैकेट्स पे, फोटॉन्स पे, फोनॉन्स पे. किसी भी चीज का कुछ भी वाइब्रेट हो रहा है, उसका एक अलग से आप एक सिस्टमैटिक पार्टिकल बना देते हैं, सब पार्टिकल बना देते हैं. उनसे जो रिलेट कर रहा है उस चीज का हम वेव के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं. मैटर वेव कह देते हैं उसे. ठीक है, और फिर उसी वेव की हमें वो नहीं पता कैसे बिहेव करेगी. क्यों? क्योंकि तुम नहीं जान सकते, उसका नेचर नहीं पता, उसका बिहेवियर नहीं पता. हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फोरियर सीरीज जैसी चीजों से, कि उसे ट्रांसफॉर्म करके उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकाल लें, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाल लें. कहाँ तक पूरे हुए? तो इसमें ऐसे कि न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. एग्जैक्टली. और फिर वहीं पे हमने बहुत ज्यादा नीचे गए तो हम स्ट्रिंग्स पे आ गए. और स्ट्रिंग्स के बाद में एक और देयर इज कंसेप्ट ऑफ, नाम नहीं याद आएगा मुझे, बट स्ट्रिंग्स के बाद भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये बोल देते हैं कि एवरीथिंग इज अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर्स होते हैं. इट मीन्स कि आप कह रहे हो कि हमारी रियलिटी कुछ नहीं है, बहुत सारा नंबरों का ढेर है, जो है एक तरीके से. क्या सिमुलेशन थ्योरी? जैसे वो बिहेव करेगा वैसे तुम्हारे स्ट्रिंग्स बिहेव करेंगे. क्या स्ट्रिंग्स के पास भी तो वाइब्रेट करने का कुछ क्वांटम
नॉट क्वांटम, कुछ बेसिक वो होगा ना। स्ट्रिंग को कैसे पता कि उसको कैसे वाइब्रेट करना है और उस वाइब्रेशन से कौन सा स्पेसिफिक पार्टिकल बनेगा, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी अब कुछ चीजें हैं हमारे पास में, तो विच स्ट्रिंग इज थ्योरी की टोटली बात तो स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते कि उसकी भी बात कर रही है क्या अपनी कौन सी सिमुलेशन थ्योरी, नंबर्स है सब कुछ? हाँ, सिमुलेशन थ्योरी मतलब हम करना भी ना चाहें हम पहुंच वही रहे हैं कहीं ना कहीं। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जो तुम्हारे स्ट्रिंग्स हैं, नाउ वी आर ट्राइंग कि हम उन स्ट्रिंग्स का जो पैटर्न है कि उसको कौन सा डायमेंशन में वाइब्रेट करना है, उनका हम लोग प्रिडिक्शन कर सकें कि हाँ ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऐसा है और अभी ऐसे इस डायमेंशन में बिहेव करेगा, इस डायमेंशन में वाइब्रेट करेगा, तो हमारे पास में स्पेसिफिक पार्टिकल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा या प्रोटॉन बन जाएगा या न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो तुम उस वाइब्रेशन को कैसे प्रिडिक्ट करते हो? वाइब्रेशन मतलब कि क्या, वेव, वेव को कैसे प्रिडिक्ट करोगे? नंबर्स, इक्वेशंस, साइनसॉइडल होगा, साइनसॉइडल होना पड़ेगा, पीरियोडिक होना पड़ेगा उस वेव को, खत्म तो नहीं हो सकती, डिकेइंग वेव होगी तो क्या बनते ही खत्म या एक टाइम बाद खत्म। और वैसा तो हमारे यूनिवर्स का नेचर अभी तो है नहीं, है ना। हमारे वो तो है। हमारे जितना हम सोच पाए हैं उस हिसाब से तो यूनिवर्स खत्म होगा अपनी खुद की ग्रेविटी के अंडर आके। दैट डजंट एक्सप्लेन कि पार्टिकल ने उल्टा बिहेव करना शुरू कर दिया इसलिए खत्म हो गया, ठीक है। और हमारी इन्हीं ऑब्जर्वेशन की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मतलब निकाल दे रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब हमें उस चीज को प्रिडिक्ट करना है कि वो कैसे वाइब्रेट करेगा, सो दैट वी कुड नो कि हमारी रियलिटी का नेचर क्या है, समझ रहे हो। सो स्टफ हैपेंस, बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बहुत विशालकाय चीज में जन्म ले लिया है। वही और ग्लैड नथिंग कि ये हुआ, नहीं तो एक वन डायमेंशनल यूनिवर्स में पहुंच जाते, क्या ही मजे आते, आगे जा सकते पीछे जा सकते। नो एक्चुअली ये भी चीज मैंने पढ़ी थी, पता है कहीं पे, कौन सी बुक में क्या? था ये, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में है शायद ये, स्टीफन हॉकिंग्स में, उसके लास्ट के कुछ एक दो चैप्टर में ही हैव डिस्कस्ड अबाउट कि हम सिर्फ 3 डायमेंशंस ही को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं टाइम के साथ में, चौथा। तो लेट्स से अगर हम लोग एक ही डायमेंशन में होते या चलो 2 डायमेंशंस में होते, तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस अगर जैसा भी है वैसा नहीं एग्जिस्ट होता। कर ही नहीं सकता था। और नहीं, अगर चलो ठीक लाइफ है कर, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम आई गेस 2 डायमेंशन तो चाहिए। हाँ अगर 2 डायमेंशन चाहिए तो अगर ठीक है हम जैसे क्रीचर फिर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता तो हाँ। डाइजेशन जैसे हमने कुछ खाया हम ऑलरेडी 2 टुकड़ों में बट जाते। आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से कहा है बट सही लग रहा है सुनने में कि तुम कुछ, एक तो क्रीचर बेचारा कुछ खा रहा है 2 डायमेंशन में लेकिन वो स्प्लिट हो जा रहा है 1 डायमेंशन अमीबा। में। अमीबा कह सकते हैं हाँ, उसके लिए तो टोटली रियलिटी वही 2 डायमेंशन वाला है, वो किसी डायमेंशन में वही कहीं वही जाएगा। उसके लिए टाइम कैसा चलता होगा, इट्स अ लॉट। वो तो मरता भी अरे नहीं है कुछ मरेगा कैसे वो सही बात है, स्प्लिट हो जाता है। मॉर्टल। हाँ मतलब वो वही तो कॉन्शियसनेस शुरुआत कहाँ से हुई होगी, ये हम हमारे पास में अर्थ के हिसाब से तो, अर्थ के इवोल्यूशन से अगर बात की जाए तो अमीनो एसिड्स के अलावा तो कुछ था ही नहीं, और वो अमीनो एसिड्स भी गलती से बन गए जस्ट बिकॉज हमारी अर्थ का टेम्परेचर वैसा था, बहुत ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रहे थे एकदम से, तो अमीनो एसिड साथ में आके डिफरेंट डिफरेंट अमोनिया और ऐसी चीजें आके मिलके एक साथ आ गए, और डीएनए अगर बन गया तो डीएनए की वजह से सेल बन गया। अब वो सेल कॉन्शियस कैसे हुआ, रिप्रोडक्शन हो गया। अरे मेरे को उससे पहले मेरे को कॉन्शियस पता नहीं, होगा। मतलब वो चीज़ है कहीं ना कहीं यार, ह्यूमंस के अलावा जो बाकी चीज़ें कॉन्शियस हैं उनकी कॉन्शियस और अपनी कॉन्शियस में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, मतलब कुछ ना कुछ पिवटल एक इवेंट हुआ है जिससे कि अपनी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा है कि हम यूनिवर्स को ही क्वेश्चन करने लग गए, और जो वो वाली थॉट है कि यूनिवर्स बनाया ही इसलिए गया ताकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके हमारे थ्रू। कूल। हाँ कि हम एक्चुअली इसको डिकोड करने की कोशिश कर भी रहे हैं बट हो भी नहीं रहा है, यू गेटिंग, कि ये मेरे हिसाब से कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन कह सकते हैं इसे, क्योंकि अल्टीमेटली आए तो हम एक ही चीज से है ना, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, कि मतलब एक सेल है और उसमें सिर्फ डीएनए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट येट इट रिप्रोड्यूस्ड समहाउ। उसे कैसे पता, यहाँ पे आता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तुम्हें पता है भाई मेरे को मेरी प्रजाति आगे ले जानी है तो उसके लिए रिप्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो चीजें होना इस थोड़ा सा अनयूजुअल, ठीक है। एंड तुम्हें डर दैट है कि तुम दैट खत्म ना हो। थॉट, ऐसा लगता है वो थॉट दिया ही यूनिवर्स ने हो,
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट Exactly. पहला अगर थॉट है अपना। हाँ, there is an idea कि यूनिवर्स एक कॉन्शियस एंटिटी है ना, जो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, they have another side. पार्ट We have ऑफ another side of people who says themselves spiritual. Yes, तो they communicate with universe. उनके लिए तो ऐसे कॉन्शियस एंटिटी है यूनिवर्स एकदम। क्या उसको, मेरे हिसाब से तो भाई क्वांटम इंटेंगलमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी लेट्स नॉट ऑफेंड हर किसी का व्यू भी, बट या दिस इज, वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स एंड वी डोंट नो हाउ कॉन्शियसनेस केम। अवेयर तो तुम वही एक बच्चा है, एक उम्र हिट होती है उसे, जब उसे पता लगता है कि हाँ मैं अपने एक्शंस ले सकता हूँ, गेट्स ऑन टू हिज फ्री विल, जो भी। किसी को जल्दी होती है, किसी को लेट होती है। वही, यही मतलब कोई स्पेसिफिक चीज ही नहीं है, यू कैन नॉट यूनिफाई इट, यू कैन नॉट डिफाइन इट, एवरीथिंग डिपेंड्स हाउ एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग स्टफ। अब यहीं को कल को कोई और जानवर बोलने लग जाए तो उसके लिए तो रियलिटी जैसी होगी, हमारा बुद्धि खराब हो सकती है हमारी, वो कैसे रियलिटी परसीव कर रहा है। हाँ, मतलब वो वही सिमुलेशन और थॉट एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं ना, कि अगर एक ह्यूमंस की जगह अगर डॉग्स इवॉल्व होते या कैट्स इवॉल्व होते या कुछ और एवोल्यूशन होता किसी चीज का, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता चीजों को लेके, क्या उनके फिलोसफी हिसाब आती। से फॉर एग्जाम्पल एआई मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो ये चीज कहीं ना कहीं दे पाएगी, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेल्प कर पाएगी, कि अगर फॉर एग्जाम्पल डॉग्स का एक यूनिवर्स होता तो उसमें क्या कैसी फिलोसॉफी होती, क्या वो पिरामिड बनाते या नहीं बनाते, क्या उनके उनके एलियंस भी ग्रीन लिटिल मैन नहीं ग्रीन लिटिल डॉग्स होते, या वो मोर एग्जैक्टली, सेंसिबल होते। परसेप्शन, यस, एवरीथिंग एवरीथिंग हैपेंस यार। वही बोल रही हूँ कि इवोल्यूशन हुआ पहले किसी कॉन्शियसनेस का, फिर येट इट डिसाइडेड। अब तुम ये भी तो सोचो कि जो सेल्स मेरे अंदर है वही सेल्स तो हर एक स्पीशीज के अंदर है, उसी सेल से पेड़ पौधे सब बना है, इवन एटम्स और पार्टिकल सेम है हमारे अंदर। हमारे बीच में सिमिलैरिटी इंडेक्स देखा जाए तो इवन हमारे डीएनए कितना मैच करता है हर एक अदर स्पीशीज के साथ में। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, डॉल्फिन्स का ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग है हमसे। हाँ, मतलब उनका परसेप्शन क्या होगा हमें उसका रत्ती भर भी आइडिया नहीं है। आई डायमेंशंस थिंक के हिसाब से वो हमने कुछ भी देख लो, वही थिंग्स आर डिफरेंट। हमने चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लैंग्वेज बना ली, फॉर एग्जांपल वर्ड और थॉट्स को करने के लिए अपनी स्पोकन लैंग्वेज बना ली, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स को लॉज एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स बना लिया। तो मे बी ये चीज हो सकती है, और हम उस प्योरली ट्राई एंड एरर की वजह से, एवोल्यूशन से हम एक थंब का यूज खोज पाए, जिससे कि कहीं ना कहीं हम फिर फायर खोज पाए, जिससे कि फायर से हम अपना कार्निवोरस से हम कुक्ड फूड खाने लग गए, जिससे हम सेटल होके फिर हमने फार्मिंग शुरू की, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हम आज हम नेट के साथ यहाँ 2 लोग बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई मीन एवरीथिंग केम विद नेसेसिटी, और नेसेसिटी से भी ज्यादा मैं बोलूंगी थॉट्स, क्योंकि उस टाइम तो नहीं पड़ी होगी जरूरत इंटरनेट की। लाइक एक इनिशियल चीज क्या थी, इट एवरीथिंग केम फ्रॉम सर्वाइवल आई वुड से। क्योंकि आदमी को ठंड लगी, उसने पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू कर लिया। आदमी को लगा कि यार कहीं तो जानवरों से बच के रहना है, तो घर बनाना शुरू कर लिया। और वो आदमी को लगा सोचा पेड़ कैसे होगा ये, मतलब उसे ठंड लग रही है और उसने एक चीज उठाई और अपने ऊपर रख लिया और सोचा यार गर्मी लग रही है, सही है। सोचो फायर जब वही फायर जब बनी होगी, कितना माइंड ब्लोन हुआ होगा, मतलब 1-2 साल तक मुझे लगता है वो पार्टी कर रहे होंगे कि भाई फायर बन गई। पहले तो पता भी नहीं लगा होगा कि बन कैसे गई। एवरीथिंग और आज काफी लाइटर जला फायर आ जाती है। यस, मतलब हाँ, थॉट प्रोसेस तो सही में कुछ अलग ही रहा होगा उस टाइम पे। अलग भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी इट वाज वे मोर कॉम्प्लेक्स। अभी अगर हमें वापस उस स्टोन एज में भेज दिया जाए ना, आई डोंट नो हाउ वुड वी बिहेव। हो सकता है अगर ये वाली जनरेशन वापस स्टोन एज में चले जाए, हु नोज ये एरा वापस आएगा या नहीं, टेक्नोलॉजी का एरा वापस आएगा या नहीं। इसके पता लगे ऊपर हम भी मर गए। इसके ऊपर मुझे एक बुक के ऊपर काम करना है, कि इतनी ह्यूमन नॉलेज आपके पास हो कि आप एक सिविलाइजेशन रीस्टार्ट कर पाओ, यस, वो उसकी एक्चुअली एक आइडिया है, सिमुलेशंस वो वो टेंशन कैसे हो रही थी होगा। इस बात की कि हम अगर वो सिविलाइजेशन हो ना जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होते, हमसे बनता ये सब या नहीं, पता नहीं भाई। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सारे ह्यूमंस मर जाएं, मैं खुद बचूं, तब मैं क्या करूंगा, क्योंकि फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंसान ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आगे कुछ सर्वाइव ही नहीं हाँ, करेगा, अपनी लाइफ टाइम वही, कंप्लीट हो जाए वही बड़ी बात है, फिर म्यूरल्स यस, बनाना वगैरह वगैरह वो सब देख लेंगे। बाकी फॉर एग्जांपल मान लो एक कम्युनिटी
सरवाइव कर जाए वो कैसे बनेगी? हाँ, क्या वो क्या करेगी फॉर नहीं वो एग्जांपल करना। देख, हमें सरवाइव करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? हमें चाहिए एक घर चाहिए, ठीक है, फार्मिंग चाहिए ऑफ कोर्स, टूल्स चाहिए हमें, ठीक है। जब ये बेसिक नेसेसिटी आ जाएगी हमारे पास, तो हम हम्म, चीज़ों को और सस्टेन करने के बारे में सोच पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम्म, कम्युनिकेशन देखा जाए बिल्कुल रूडामेंट्री लेवल पे, हम्म, टिन कैन्स से हम वायरलेस मतलब सॉरी वायर के साथ कम्युनिकेशन कर पाए थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को लगता हम्म। नहीं सिलिकॉन चिप्स हमसे बनेंगी इतनी जल्दी। हाँ वही। तुम्हें बीच में तो फेंक दिया, क्या कर। तो तो वो ये एक पूरा एक हमें उसकी स्टडी करने की जरूरत है कि पहले, आजकल ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे छोटे होते हैं जैसे चिप बनती है, पहले वैक्यूम हम्म, सील वाले ट्रांजिस्टर्स वर्क कैसे करते थे, वो मेरे हिसाब yeah, से बेसिक ह्यूमन को पता होना चाहिए। हम्म। एक ये पूरा कोर्स होना चाहिए यार इन चीजों को, नहीं? हाँ, आपको अगर पीछे टाइम पे पीछे फेंक दिया जाए तो आपको सिविलाइजेशन तैयार करनी है। इस चीज का कोर्स तो होना चाहिए। वही मतलब क्योंकि पता अगर चलेगा ना हमने कि एक्चुअल में अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर एक वाली इंसान, हमने चीज, कि जैसे एकदम से हम गायब ही हो जाए अर्थ से और कोई एक स्पीशीज बचे, लेट्स से बहुत सारे कुत्ते बच गए, डॉग्स का एक स्पीशीज है, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो उनमें भी है। और तुम खुद देखो, जैसे बर्ड्स को हम आसपास देखते हैं, वो अपने घोंसले बना के नहीं रहते क्या? सो स्टफ हैपेंस। बट वो वो नहीं कम्युनिकेशन पता नहीं कि करना चाहेंगे, वो कम्युनिटी नहीं सॉरी। बनाएंगे। I, मैं कह रहा हूँ कि वो कम्युनिटी कभी नहीं बनाएंगे, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कभी नहीं सोचेंगे। सैटेलाइट्स का एग्जैक्टली दैट डिपेंड्स ऑन ब्रेन एफिशिएंसी एज वेल। क्योंकि विद द टाइम ऑफ जब से भी प्रिमिटिव अर्थ चल रहा है, हमारा क्रेनियल कैपेसिटी भी तो हम्म, बढ़ा है, जिसको हम सीसी कहते हैं, है ना? क्रेनियल कैपेसिटी आल्सो हैज टू डू अ लॉट। क्योंकि मुझे लगता है और किसी स्पीशीज में ऐसा था, चिंप्स बहुत प्रॉब्लम हमारे जो खुद के, वही जिन्हें परदादा कहते हैं, हमारे एप्स, उनके अलावा हमारे आसपास का क्रेनियल कैपेसिटी किसमें है? और उस आई टाइप गेस का कॉन्शियसनेस डॉल्फिन्स के है, आसपास, ऑक्टोपस। बहुत सारी स्पीशीज में है, बट they didn't evolve that way, or maybe they didn't choose to evolve that way. Who knows? अब मुझे नहीं बता मेरे दो को तो तुमको लगता है तैरना, पानी के अंदर ही एग्जिस्ट कर नहीं, सकती हूँ। तो वो तो मेरी मतलब, मैं ये थोड़ी बोलूंगी मेरी गलती है। बट नहीं दैट हम इज भी वन ऑफ मछली माय थे पहले। एग्जैक्टली, वी केम फ्रॉम दैट। तो उस चीज को यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स। इसीलिए आप, हमारे पास में एक चीज आती है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्शन। नेचर ने सिलेक्ट किया कि ये वाला स्पीशीज बचना चाहिए। अब कल आज को डायनासोर होते तो हम नहीं होते। डायनासोर हमें थोड़ी डेफिनेटली। छोड़ते, जीने देते क्या हमें अलग से कि हाँ चलो इंसानों के इलाके में नहीं जाएंगे? नेवर हैपेंस। इसलिए नेचर नेचर सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बट बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से इवॉल्व हुई है हमारे साथ में, मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि हम उन्हें एक्सटेंड कर देते। हाँ, कह सकते हैं डायनासोर के लेदर का पर्स लेके आई हूँ मैं आज। भाई हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा स्केरी हैं अगर सोचा जाए एक्सप्लोर तो, ठीक करते है। हैं, यस हमने यस। हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हुए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा देश उड़ा सकते हैं एक समय पे, छोटे देशों में। ये आई हैव हर्ड ऑफ इट कि आज दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि इस दुनिया को 10 बार खत्म किया जा सकता है। नहीं, इतने नहीं है। इट्स अ लॉजिकल फैक्ट। मतलब मैंने नहीं, सुना है। इतने नहीं है। हुआ ही। इंडिया के पास ही अराउंड 200 हैं, और बाकी उनके पास करे हम्म। तो हजार हजार 4000 कुछ You ऐसा know, है। they बट have to erase the humanity 2 दिन बाद। नहीं, डिपेंड करता है कि वो गिरे कहाँ पे है। ह्यूमैनिटी फिर भी फ्लरिश कर जाएगी। हम्म, बात वो आती है हम्म, कि वो जो रेडिएशन होगा एंड जो अपना कौन सा exactly। है वो न्यूक्लियर विंटर वाली चीज है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। हम्म। आदमी ही इवॉल्व हो जाएगा ना, आदमी की शक्ल बदल जाएगी। हम ऐसे नहीं होंगे। आदमी देखो, हिरोशिमा नागासाकी वाली चीज देख लो, स्टिल दे आर इफेक्टेड फ्रॉम दैट रेडिएशंस ना। और वही है कि हमारा इतना खतरनाक रेडिएशन है वो, तुम्हारा डीएनए अगर वो चेंज कर सकती है, तुम्हारा डीएनए माल फंक्शनिंग कर सकती है, क्या कहते हैं उसे, देयर इज अ टर्म फॉर डीएनए का चेंज होना, म्यूटेशन। इफ यू कैन, हम्म। वो चीज तुम्हारे म्यूटेशन का एक वो हिस्सा बन रही है, तो अलग स्पीसीज भी बन सकती है। इसमें क्या है? तुम बहुत ही ज्यादा हाँ कम कुछ मुट्ठी भी। बराबर लोग रह गए हैं, और वो तो रेडिएशन से इफेक्ट होंगे ही होंगे, उससे कैसे बचेंगे? सो एक्चुअली एवरीथिंग हैपेंस हम्म, फॉर अ रीजन, आई गेस। सही चीज है ये। हम्म। इवोल्यूशन जिस नहीं, तरीके से हुआ है, मेरे या इवोल्यूशन जिस तरीके से स्टडी किया जाता है, इट्स वेरी राइट। हम्म, मैं कह रहा हूँ इसमें कि और ब्रेक मेरे को लगता है, आवाज तेरे क्लियर आ रही है ना, पहले ये बता।
हाँ, थोड़ा-सा लैग हो रहा है। इट मे बी बिकॉज़ ऑफ माय कोई नहीं। इंटरनेट। हाँ, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ अपना ना जब टाइम मिलता है एक एपिसोड करते हैं नेक्स्ट वाला, जिसमें हम सिर्फ ये सिमुलेशन आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे ओके, और आई हैव दिस देखेंगे। पॉडकास्ट पहले भी। हुँ? If we live in a simulated reality, नहीं, नहीं, Starscapes नहीं। का आइडिया नहीं, मैं नहीं, वो कह ये रही हूँ। नहीं। हाँ, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ वो वाली सिमुलेशंस कि अगर एक इंसान बचता तब क्या करेंगे? आप क्या करोगे, मैं हाँ, क्या ये करूँगा उस हिसाब से। आइडियाज। ओके, इस कम्युनिटी चीज के बचती लिए है हमें उस हिसाब से। आइडियाज भी चाहिए, आई वुड से। इस वाले पार्ट का तुम थोड़ा सा सिनेरियो, वो करना। सिनेरियो, सिनेरियो। इस वाले पार्ट को मैं कह रही हूँ थोड़ा सा प्रमोट करना, इसमें जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरी करूँगा, मेरी बुद्धि कोई अभी इश्यू नहीं है। ऐसा लग रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। 2 आइडिया के अलावा उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी मैं। भाई कोई पंखा नहीं के साथ अपना मिली रहती तो मर जाती। इसके बाद रेस्ट कर लियो, कोई इश्यू नहीं है। श्योर। बट हाँ, हुँ, अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स टच किए थे, और इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली 1 या 2 पे बात कर पाए हैं शायद। मतलब इसमें बात ही भी इतनी हमने ज़्यादा कुछ हुई है, क्या करें? मतलब हाँ, हमने टच इसमें भी बहुत कुछ किया है। आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड अ बिट। और आगे से थोड़ा-सा विल गो इनटू द फिजिक्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ थोड़ा नॉलेजेबल रखना की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ है ना, उसका मैं कह रहा था कि 5 एपिसोड की सीरीज़ बनाएँगे, टॉपिक डिफाइंड होंगे और उसी पे बात करेंगे। ठीक ठीक है। है? बट हुँ, उससे पहले ये वाला ट्राई करते हैं जो सिम्युलेटेड सिनेरियोज़ है, उसका क्या सीन है, कैसे करते हैं हम? यस। हाँ, इट विल क्योंकि एक्चुअली आई डिपेंड गेस ऑन ऑडियंस। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक एआई डंजन है, उसमें क्या है ना, एआई के साथ-साथ हम स्टोरीज़ राइट करते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो आई थिंक हमारे लिए आइडियली वर्क तो नहीं करेगा, बट एक सिनेरियो हम उससे ही बना सकते हैं कि वो हमें हुँ, सिनेरियो दे दे, फिर हमें लिखना हो कि आगे हमें कैसे प्रोग्रेस करना है। हुँ। बट वो देख लेंगे किस फॉर्मेट में करना है, खुद ही करना है या जीपीटी की हेल्प लेनी है, कैसे है। बट सारी की सारी बहुत एआईज़ को रखेंगे बहुत एक इंटरेस्टिंग साथ। है। यस, इट विल गो इतने नाइस। ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी उसमें। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने ना टॉपिक्स बहुत सही हैं। मैं तो इस लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ अपना इसरो को कॉल लगा के और मोदी को कॉल लगा के बोलें, देखो ये चीज़ें अभी डिस्कस करनी रहती हैं। तुम ठीक है अपनी स्पीड से बिल्कुल सही कर रहे हो, गगनयान लॉन्च करो, मून पे बेस सेटअप करो। अभी जो रिसेंट वाला हुआ था ना, उन्होंने शायद बोला था कि मून से जब 40 में हम चले जाएँगे तो मून से अनाउंस करेंगे विकसित भारत 2047 वाली चीज़। वाह! तो चंद्रयान वो 5 का ये एक चीज़ें करो, हुआ है। उसके बाद हम आएँगे, हम अपनी जो आज की थ्योरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे प्रैक्टिकल करने का हुँ, सॉल्यूशंस देंगे। यस। बहुत कुछ है करने को, इसी के क्योंकि साथ चाँद एपिसोड पे लाइफ शुरू करना इज़ काइंड ऑफ यही। एक सिविलाइजेशन 2 लोगों को भेज रहे हो तुम ऊपर, सारा का सारा उनको दोबारा धरती से सामान उठा-उठा के तो ले जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसका नहीं है, स्टडी करना, क्या कर सकते हैं वो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। मून एक्सप्लोरेशन या मून सस्टेनिंग जो भी है, मून वो सिविलाइजेशन। वो कर सिनेरियोज़ में ही आ गया, वो हुँ, सिनेरियोज़ में ही आ गया। एक ये यस, वाला भी मल्टी-प्लैनेटरी। आ सकता है इसमें कि अगर हमें विद इन अ टाइम लिमिट अपने सोलर नहीं अपने पूरे गैलेक्सी में करना है ऑक्यूपाई, तो हम कैसे करेंगे? तो उसकी स्टार्टिंग फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है, आज का जो भारत है वो बन जाएगा अखंड भारत, जिससे कि हम इसरो से बड़ी एक एंटिटी बना पाएँगे, जो हाँ, सारे वर्ल्ड के जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है नहीं हुँ, यूएन है जो अपनी मतलब जहाँ हाँ, अलग-अलग यूनाइटेड कंट्रीज़ बैठते नेशंस। हैं। वो एक हुँ, स्पेशल सेल होगा जो इंडिया के अंडर होगा स्पेस के लिए हुँ, और उसे हम हेड कर रहे होंगे और फिर क्या-क्या, कैसे-कैसे हम अपने एक टारगेट्स देंगे, उन्हें अचीव करेंगे, जिससे कि अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम होगा, जिससे कि हम अलग-अलग प्लैनेट्स पे कब्ज़ा कर पाएँगे। कब्ज़ा नॉट अ राइट वे बट हाँ, या प्लीज़ एक्सप्लोरेशन कर पाएँगे, एक्सप्लोर कर पाएँगे। एक्सप्लोरेशन। कर दी इंसानों वाली बात, कब्ज़ा करना है। और क्या ऐसे ही चलते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये वाला एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आई मीन वी हैड हुँ, लॉट ऑफ हुँ, हुँ। डिस्कशन, काफ़ी कुछ चीज़ें। और मेरे हिसाब से तो इसमें भी जिन टॉपिक्स की हमने बात की है, दे आल्सो नीड एक डिफरेंट एपिसोड, कि उसमें क्लियरली एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये भी करेंगे। अगली बार के लिए नोट्स बना लेना इसमें से क्या-क्या छूटा है। बिकॉज़ आई थिंक हुँ, स्ट्रिंग हुँ, थ्योरी के हुँ। बारे में तो काफ़ी बात कर ली हमने, बट उसका जैसे मैट्रिक्स वाला बात कर रहे थे, वी कैन एक्सप्लेन दैट।
हाँ, यू नो नंबर्स वाली चीज़ एक्सपेक्ट बाकी कर ऑडियंस सकते के हैं। ऊपर डिपेंड करता है। ऑडियंस प्लीज हमें बताइए कमेंट्स में क्या डिस्कशन सुनना चाहेंगे आप। वो हम करके हुँ, आपको वीडियो में दे देंगे। ऑल्सो सही बात है। थोड़ा तैयार होके आना पड़ेगा क्योंकि हम हमेशा ही बिना स्क्रिप्ट के बैठ जाते हैं यहाँ पे डिस्कशन करने। आई थिंक अभी तक तो बहुत अच्छे फ्लो में चल रहा है, 2 ही एपिसोड हुए क्योंकि हुँ, इसलिए। हुँ, हुँ। बाकी हुँ, हुँ, डिपेंड्स, हुँ। कभी स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़े, हू नोज़। नहीं, अगले वाले के लिए सिनेरियोस की एक लिस्ट तो चाहिए कि फिर देखते हैं। प्रोसीड कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा और बट हाँ, आई गेस इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है वो। हुँ। सो स्टे क्योंकि ट्यून्ड पीपल। मैं तो अकेला बचा अगर धरती पे तो मैं तो सिर्फ़ पेंटिंग करना चाहूँगा। अलग-अलग स्प्रे पेंट्स कर रहे हैं दीवारों पे। या सारे हर जगह ग्राफ़िटी बनाएँगे आप। और क्या एलियंस अगर आएँ कोई स्टडी करें तो कुछ तो रखे हम लिखने के लिए। ज़रूर। एक चाइना प्लेट जर्नलिंग, की तरह काम करते हैं हम लोग। छोड़ दिया गया है क्रीचर को, कुछ भी करे। बिल्डिंग तुम्हारा पे बिहेवियर भी कोई जर्नलिंग प्रेडिक्ट वगैरह। नहीं कर पाएगा फिर। तुम भी क्या एक चीज़? पार्टिकल बन के रह जाओगे। तुम्हारा बिहेवियर भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। पार्टिकल बन के रह हुँ, जाओगे। हुँ, सही हुँ। बात है। और कर तो क्या चलिए, सकते आई हैं? होप आपको पसंद आया होगा ये कन्वर्सेशन। यश, यस, यस, अपने यस। थोड़े-से कमेंट्स देना चाहेंगे आप? क्लोजिंग कमेंट्स। ये उल्टा होना चाहिए नहीं? हाँ। चलो मेरे को पूछो कमेंट्स मुझसे। पूछने चाहिए। क्या पूछो। कमेंट्स हैं आपके इस एपिसोड को लेके? बहुत मज़ा आया। जितनी जितनी ब्लैंक माइंडेड में बैठी थी, उतनी मैं बिल्कुल भी नहीं रही। और आज की फिर मेरी रात ये सोचने में चली जाएगी जो भी हमने बात करी है, ड्रीम्स एंड ऑल, रियलिटी बहुत ज़्यादा इस तरफ का सर दुख रहा है मेरा अभी से। अच्छा, इट्स अ लॉट। ज़्यादा बता दिया क्या मैंने? बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस हो गया भाई। चलिए, हुँ, अगले एपिसोड्स में मिलते हैं फिर। ओके, 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 ओके। ठीक है, बाय-बाय हैव बंद अ करते हैं। यश। हुँ। हाँ, 1 सेकंड रुक जाइयो, रिकॉर्डिंग पॉज़ कर रहा हूँ, बाय-बाय।